अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स एंड कोटेशंस। फ्रेंड्स, आज हम अपने नावल तुम जो आए ज़िंदगी में का एपिसोड 6 स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि ये हमारा लास्ट एपिसोड हो, लेकिन हो सकता है कि सेकंड लास्ट हो, इसके बाद लास्ट हो। तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपना नावल स्टार्ट करते हैं। ओह गॉड, तो शहरी बाई को भी पता है ये अदीत का बच्चा एक बार मेरे हाथ लगे तो सही। इमसाल ने दांत पीसे। अच्छा, ये सब करने का तुम्हें ख़याल कैसे आया? आई मीन कि बहराम शाह को लेकर पहले तो तुमने कभी कोई ऐसी बात नहीं की। डियर भाभी साहिबा, रमल आपी के अलावा मैं भी आपकी मोहब्बत की दास्तान सुन चुकी हूँ। इसका इंकशाफ सुनकर आयशा का मुँह खुला था। आज तो मुझे शौक़ पर शौक़ मिल रहे हैं। और ये तुम कैसे जानती हो? इस दिन जब आप रमल आपी को कह रही थी कि वो जाकर मना कर दें, उस दिन मैंने सुना था और पक्के वाला फ़ैसला किया कि कुछ भी हो जाए आपकी शादी बहराम शाह से नहीं होने दूंगी। और देखिए, अल्लाह के करम से सब कुछ ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। आयशा ने इसे गले लगाया। अच्छा, ज़्यादा इमोशनल मत हो। मैं इमसाल हूँ, शहरयार भाई नहीं, जो यूँ गले लग रही हैं। इसकी बात सुनकर वो पीछे हटी। बकवास नहीं करो, इज़्ज़त रास नहीं है तुम्हें। आयशा ने इसे पीछे धकेला। अच्छा, आपो अब तो मान गई हैं ना, तो क्या कभी कभी मैं ननद बनकर आप पर रोब झाड़ सकती हूँ? इमसाल ने खासी संजीदगी से पूछा था। हाँ, कोई मसला नहीं है, बस यही इजाज़त मुझे भी दे दो, बल्कि मुझे क्या, सानिया और ज़रवा को भी दे दो कि हम भी नंदे बनकर तुम पर रोब झाड़ लिया करें। ज़रवा ने आयशा ने भी इसी अंदाज में कहा तो वो चंद पल तो इसे नासमझी से देखती रही। बात समझ आने पर वो बेख्तियार छपटी। क्या है आपो, मैं अपनी बात नहीं कर रही। इसको यूँ शर्माता देख आयशा ने कहा लगाया। अल्लाह अल्लाह, ये मेरी गुनहगार आंखें क्या देख रही हैं? इमसाल शाह शर्मा रही है। काश इस वक्त आदिल भाई यहाँ होते। हटें आप, मुझे नहीं बैठना आपके पास। इमसाल उठकर बाहर की तरफ भागी। पीछे काफ़ी देर तक वो हंसती रही। तुम कहीं जा रहे हो? इमसाल आदिल के कमरे में दाखिल हुई तो उसे बैग पैक करते देखा। हाँ, एक केस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। अच्छा हटो, मैं कर देती हूँ, इमसाल ने कहा तो वो साइड पर होकर वहीं बेड पर बैठ गया। कब तक वापस आओगे? कुछ कह नहीं सकता, 8-10 दिन तो लग ही जाएंगे, या ये भी हो सकता है आ ही ना सकूँ। अच्छा, आते हुए मेरे लिए चॉकलेट और ढेर सारी शॉपिंग करके लाना। इमसाल ने इसकी बात नज़रअंदाज की। तुमने शायद ठीक से नहीं सुना, मैं काम के लिए जा रहा हूँ, घूमने फिरने नहीं जो तुम्हारे लिए शॉपिंग करके लाऊं। चाहे जहाँ भी जा रहे हों, आते हुए मेरी बताई हुई चीज़ें लेकर आना। इमसाल की बेनियाजी अरूज पर थी। और अगर मैं ना आया तो? क्यों, वहीं शादी करके घर बसाने का इरादा है? अगर तो ऐसी वैसी कोई बात है तो याद रखना, बहुत मारूंगी तुम्हें और उसे भी। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ बहुत ख़तरा है। डर गज़ का काफ़ी लंबा सिलसिला है। हो सकता है सबूत इकट्ठे करते हुए पकड़ा जाऊँ, या फिर रीड के दौरान गोली लग जाए और मर जाऊँ तो क्या करोगी? इसकी बात सुनकर इसके हाथ से शर्ट छूटी थी। तो मैंने क्या करना है? बोला। रो धो के चुप हो जाऊंगी, इसके अलावा कर भी क्या सकती हूँ? और वैसे भी घर वालों ने इमोशनल ब्लैकमेल करके मेरी तुमसे शादी की है। मैंने कौन सा तुम्हारे इश्क में गोडे गोडे डूबी हुई थी जो जोग ले लूँगी? कहते हुए इसकी आंखों में नमी उभरी थी, जो आदिल की नज़रों से छुपी ना रह सकी। आदिल ने इसे पकड़कर अपने साथ बिठाया। ऐसी बात है तो फिर रो क्यों रही हो? नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ। अच्छा है ना, कुछ दिन तुम्हारी घूरियाँ नहीं देखनी पड़ेंगी, फजूल में रोब झाड़ते रहते हो। इमसाल ने इधर उधर देखते हुए कहा। यही बात मेरी तरफ देख कर करो। क्या है भाई, मैं नहीं देख रही हूँ, हटो पीछे, मुझे पैकिंग करने दो। ख्वामख्वाह में फ्री हो रहे हो। इमसाल ने शर्ट उठाकर तय करते हुए मुंह बिगाड़ा। मोहतरमा, ख्वामख्वाह फ्री नहीं हो रहा, कुछ दिन पहले बाकायदा सर्टिफिकेट मिला है। आदिल ने इसे बाजू से खींचकर दोबारा अपने साथ बिठाया। अच्छा सुनो, एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, इस दौरान मैं रब्ता नहीं कर सकूँगा, सेल फ़ोन यही छोड़े जा रहा हूँ। जल्द वापस आने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे अभी तुम्हारे साथ बहुत सारा जीना है, तुम्हारी बहुत सारी शरारतें देखनी है। प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखोगी ना? इसको अपने बाजू के हसार में लेते हुए आदिल ने धीमी आवाज़ में कहा। मैं इंतज़ार करूँगी, जल्दी आना। तुम दुआ करना, दुआ में बड़ी ताकत होती है। अल्लाह से कहना कि तुम अपने शोहर से बहुत मोहब्बत करती हो, इसलिए अल्लाह पाक इसे कुछ ना हो। हाँ हाँ हाँ, खुश फहमियाँ देखो। इमसाल हंसी थी। तो क्या नहीं होनी चाहिए? नहीं, पाले रखो, मेरा क्या जाता है? इसके हसार से निकलते हुए इमसाल ने इसे चिढ़ाया। चलो, कोई एक दिन वो भी हो जाएगा। आदिल ने ठंडी सांस भरी। तौबा है, अब नहीं तो नहीं है, आहें क्यों भर रहे हो?
अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, आदिल ने बैग उठाते हुए कहा तो एक बार फिर हंसी थी। गुड बाय नहीं कहोगी? आदिल जाते जाते पलटा। गुड बाय? परदेस जाते शोहर को ऐसे गुड बाय नहीं कहते, तो फिर कैसे कहते हैं? ऐसे। आदिल ने इसे अपने साथ लगाया और पेशानी पर लब रखे। तुम्हें बड़ा पता है, खैर तो है ना? इमसाल की कमर पर हाथ रखकर घूरने पर आदिल ने बेसाख्ता कहकहा लगाया। ऐसे लड़ती हुई पूरी बीवी लग रही हो। आदिल ने हंसते हुए इसका गाल खींचा। अच्छा अब जाओ, लेट हो रहे हो। इमसाल ने इसे बाहर की जानब धकेला। जा रहा हूँ लड़की, यूँ धक्के तो मत दो। आदिल ने मुंह बनाया। इमसाल इसका हाथ पकड़कर बाहर पोर्च में लाई। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना और जल्दी वापस आना, मैं इंतज़ार करूँगी। इमसाल ने गाड़ी के शीशे से झांकते हुए कहा तो इसने सर हिलाते हुए गाड़ी स्टार्ट की। उसके गेट से निकलने पर इमसाल भी हवेली के गेट पर आई और तब तक खड़ी रही जब तक इसकी गाड़ी नज़रों से ओझल ना हो गई। आदिल को गया आज 5वां दिन था। इस दौरान बहराम ने भी दोबारा इसका रास्ता नहीं रोका था, जिस पर इमसाल ने खुदा का शुक्र अदा किया था। बाजिल और ऑर्फनेज के बच्चों को 3 दिन के लिए घुमाने लेकर गया हुआ था। इमसाल ने साथ जाने से मना कर दिया और अब वो दोनों हवेलियों में बुलाई बुलाई फिर रही थी। इससे तो अच्छा था मैं बाजिल के साथ ही चली जाती। ये बात वो कोई 10 बार सोच चुकी थी। अब भी वो अपने कमरे में चक्कर काट रही थी। अचानक किसी ख्याल के तहत वो बाहर निकली और आदिल के कमरे के बाहर जा रुकी। इधर उधर नज़र दौड़ाई तो सबको अपने अपने कामों में मसरूफ़ पाया। आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होकर इसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। क्या करूं? उंगली दांतों तले दबाते हुए इसने सोचा। ऐसा करती हूँ, इस एसपी के कमरे की तलाशी लेती हूँ, पता तो चले साहब ने कितनी गर्लफ्रेंड्स रखी हुई हैं। कहाँ से शुरू करूँ? अलमारी से करती हूँ। सोचते हुए इसने अलमारी की तलाशी लेना शुरू कर दी। वहाँ से कुछ ना पाकर इसने बेड का दराज खोला तो इसमें रिवॉल्वर पड़ा था। इसको उठाकर उलट पुलट करके देखा तो लोड करके वास का निशाना बांधा। क्या कर रही हो ज़िले? अगर गोली चल गई तो सारी हवेली ने यहाँ इकट्ठी हो जाना है। इसने झुरझुरी लेकर वापस रखा। दूसरा दराज खोला था, इसका मोबाइल पड़ा था और साथ में एक चिट थी। मैं जानता था तुम मेरी गैर मौजूदगी में ज़रूर आओगी। मोबाइल चेक करना है तो पासवर्ड तुम्हारा नाम है, फ़कत तुम्हारा जेली एसपी। चिट पढ़ के इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। पासवर्ड लगाकर मोबाइल चेक करने लगी। कॉन्टैक्ट लिस्ट में अपना नंबर आफत के नाम से सेव देखकर दांत पीसकर रह गई। लिस्ट में किसी भी लड़की का नंबर ना पाकर वो गैलरी चेक करने लगी जो कि इसकी तस्वीरों से भरी पड़ी थी। निकाह की पिक्चर्स के अलावा सारी की सारी उसकी बेखबरी में ली गई थी। किसी में वो शहरयार के पास बैठी थी तो किसी में वो बाजिल के साथ हंस रही थी। कहीं अकेली फुटबॉल खेल रही थी तो कहीं बैठी पढ़ रही थी। एक तस्वीर में वो गाल पर हाथ रखे नहाई थी मासूम सूरत बनाए बैठी थी और थोड़े ही फासले पर शहरयार लैपटॉप पर झुका काम कर रहा था। ये तो उस दिन की है जब फौजिया ताई के मायके वाले आए थे। तौबा है, ये बंदा कितनी महारत से काम करता है। मजाल है जो ज़रा सा भी शक होने दिया हो। ओह गॉड, इसका मतलब हमारा निकाह घर वालों की नहीं, इस जेली एसपी की मर्ज़ी से हुआ है। तभी उस दिन कह रहा था कि ये खिचड़ी मेरी ही रखी हुई है। तुम एक बार आओ तो सही। बड़बड़ाते हुए इसने मोबाइल रखा और दबे पांव कमरे से निकल गई। मेरी बहना क्या कर रही है? अदीब ने इसके पास छज्जे पर बैठते हुए कहा। कुछ नहीं अदीब, बोर हो रही हूँ। बाजी भी नहीं है, शहरी भाई की तबीयत डल हो रही है और जेली एसपी भी नहीं। चलो बंदा इसे ही चिढ़ा लेता है। कहीं तुम अपने शोहर को मिस तो नहीं कर रही? अदीब ने इसे छेड़ा तो वो झटपट आ गई। खबरदार जो इस बारे में कुछ सोचा भी, हमारी इज्जत का सवाल है, अदीब ने ड्रामाई अंदाज में कहा। ओ हेलो, ब्रेक पर पाँव रखो, अपनी जोश मारती गैरत को थपक कर सुला दो। शोहर है वो मेरा। इमसाल ने इसे जिताया। ओह आई सी, अदीब ने होंठों को सुकेड़ा। अगर ऐसी बात है तो मेरी भी शादी या मंगनी करवा दो। कोई है आपकी नज़र में? इमसाल इसकी तरफ पूरी घूमी। नहीं, मेरी नज़र में तो नहीं है, तुम खुद ही देख लो। तो फिर सिद्रा आपी के बारे में क्या ख्याल है? इमसाल ने राजदारी से कहा। कभी उस नज़र से देखा नहीं। तो अब देख लें, कौन सा वो कहीं दूर बैठी हैं। इनफैक्ट वो भी इधर ही आई हुई हैं। वो देखो जा रही हैं। सिद्रा आपी बात सुने। इमसाल ने अदीब को सजेशन देते हुए हाल से निकलती सिद्रा को आवाज़ दी तो इधर उधर देखने लगी। ऊपर देखें। इमसाल ने इसको चारों तरफ देखता पाकर कहा तो इसने ऊपर देखा तो इमसाल और अदीब छज्जे पर पाँव लटकाए बैठे थे। ऊपर क्या कर रहे हैं आप लोग? इसने हैरानी से पूछा। इमसाल के बारे में तो मैं जानती हूँ, मगर अदीब को यूँ इसके साथ देखकर इसने
अचंभा हुआ। लड़कियां ताड़ रहे हैं। इमसाल के यूं मुंह फाड़ कर कहने पर अदीर ने इसे कहनी मारी। सिद्रा ने नसमझी से इसे देखा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही मजाक कर रही हूँ, आप आ जाएं। अदीर ने इसे टाला तो वो इनकी तरफ देखती चली गई। क्या करती हो जिले? छोड़ो तुम, चलो गांव में मटर गश्त करके आते हैं। इमसाल ने उठते हुए इसका हाथ पकड़कर उठाया। स्कूल से ऑर्फनेज के बच्चों की मुसलसल शिकायत मिल रही है और जब बच्चों से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि वहाँ के बच्चे इनका मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से वो बदतमीज़ी करते हैं। इसलिए अमसाल और बाजिल ने फैसला किया कि वो इनके लिए एक अलग छोटे से स्कूल का बंदोबस्त कर लेते हैं। शहरयार और अदीत की फाइनेंशियली हेल्प करने की हामी भरने पर इन्होंने जगह के लिए मुस्तफ़ा शाह से बात की तो उन्होंने कहा कि जगह देख लें, पेमेंट वो कर देंगे। वो सुबह से घर से निकली हुई थी। कुछ टीचर्स और प्रिंसिपल्स की वैकेंसीज के लिए इंटरव्यू लेने के बाद इसने शाह हाउस का चक्कर काटा। दोनों ने तय किया कि इमारत के बनने तक किराए पर जगह लेकर बच्चों की स्टडी शुरू करवाते हैं ताकि इनकी तालीम का हर्ज ना हो, क्योंकि बाज़ बच्चों ने स्कूल जाने से साफ मना कर दिया कि दूसरे बच्चों के अलावा कुछ टीचर्स का रवैया भी इनके साथ ठीक नहीं। वो लोग कल ट्रिप से वापस आ रहे थे तो इनके आने से पहले इमसाल ने इमारत की सफाई करवाई और फर्नीचर की सेटिंग कल पर छोड़कर कल के शेड्यूल के बारे में सोचते हुए वापस हवेली जा रही थी कि एक गाड़ी से क्रॉस करते हुए सड़क के दरमियान में रुकी तो उसने भी अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। सामने वाली गाड़ी से बहराम शाह को उतरते देख इसने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। ये कौन सा तरीका है? अगर एक्सीडेंट हो जाता तो? मैंने कुछ दिन पहले बात की थी तुमसे, घर में बता चुका हूँ, वो लोग आने के लिए तैयार हैं। तुम बताओ कब आएँ? बहराम ने इसके लहजे को नज़रअंदाज किया। लगता है तुम्हारे दिमाग का कोई स्क्रू ढीला होकर गिर गया है जो ऐसी हरकतें कर रहे हो। मेरा निकाह हो चुका है, फिर अपने घर वालों को भेजने का क्या मकसद? और तुम्हारे घर वालों के सामने ही हुआ था, इसके बावजूद वो आने को तैयार हैं। आफरीन है उन पर। इमसाल ने इसे कड़े तेवरों से घूरा। तो तुम नहीं मानोगी? चलो तलाक ना सही, बेवा तो हो ही सकती हो। वैसे भी लड़की अगर रुखसती से पहले बेवा हो जाए तो इद्दत की भी ज़रूरत नहीं होती। मतलब? इमसाल ने आंखें फाड़ी। अगर मैं इसे मार दूँ तो? इसकी बात पूरी होने से पहले इसका गिरेबान इमसाल के हाथों में था। अगर ऐसा कुछ करने का सोचा भी तो साथ ही अपने कफन दफन का बंदोबस्त भी कर लेना। जवान बेटे की व्रतनाक मौत तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा धचका होगी। इनको कहाँ कहाँ होश होगा कि वो तुम्हारे लिए कफन दफन का सामान खरीदते फिरें। वो हाल करूँगी तुम्हारा कि तुम्हारे आने वाली नस्लें भी ऐसा कुछ करने से पहले 100 बार सोचेंगी। इसका गिरेबान एक झटके से छोड़ते हुए वो गुर्राई। बहराम लड़खड़ा कर पीछे हटा। अपने गार्ड्स और ड्राइवर्स की मौजूदगी में एक लड़की का यूं इसका गिरेबान पकड़ना अहानियत और शर्मिंदगी से बहराम का चेहरा सुर्ख हो गया। गिरेबान पर हाथ डालकर तुमने अच्छा नहीं किया इमसाल शाह। बहराम ने अपना कॉलर झाड़ते हुए इसे धमकी दी। और मेरे शौहर पर गलत नज़र डालकर तुमने अच्छा नहीं किया बहराम शाह। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तुमने मेरा सिर्फ एक रूप देखा है, दूसरा ना ही देखो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सर्द लहजे में कहती हुई वो पलटी। गाड़ी तक पहुंचने से पहले इसे फायर की आवाज़ आई। इसने मुड़कर देखा तो बहराम पिस्टल का रुख इसी की तरफ किए खड़ा था, जिसे देखकर इमसाल के लबों पर मुस्कुराहट फैली। ओह, तुम मुझे अब इस खिलौने से डराओगे? इमसाल ने इस्तेहज़ाया कहा। तुमने मेरे गिरेबान पर हाथ डाला है। कोई बहराम शाह का गिरेबान पकड़े और फिर सलामत रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहराम ने शदीद गुस्से की हालत में कहा। अच्छा क्या करोगे? मारोगे मुझे? चलो मारो। इमसाल ने अपने दोनों बाजू सीने पर लपेटते हुए जैसे इसका मजाक उड़ाया। मैं गोली चला दूंगा तो चलाओ, मैंने कब मना किया है? मैं भी तो देखूं बहराम शाह में कितनी हिम्मत है। इमसाल ने इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। देखो मैं सच कह रहा हूँ, मैं वाकई ही मार दूंगा। बहराम इसको डट कर खड़ा होते आंखों में आंखें डालकर चैलेंज करता देखकर झिंझला गया था। इसे लगा कि इसे डराएगा तो इसकी बात मान जाएगी। इडियट बड़बड़ाती हुई वो मुड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। जब इसे एक बार फिर से फायर की आवाज़ आई और साथ में इसे लगा जैसे गरम गरम सलाख इसके बाजू में धंस गई हो। इसके मुंह से बेसाख्ता से स्कारी निकली। अगर तुम मेरी ना हो सकी तो किसी और के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अच्छे से सोच लो वरना। वैसे भी सुना है 2 हवेलियों की लाडली हो तुम। तकलीफ तुम्हें हुई तो दर्द उन दोनों हवेलियों में रहने वाले 20-25 लोगों को होगा। अभी तो मैंने अपने ख़ानदान की इस दिन वाली बेइज्जती का बदला भी लेना है, और जो तुमने और तुम्हारी फैमिली ने इतने सारे लोगों के सामने की थी। पिस्टल की नोक अपनी बाजू पर झुकी इमसाल की ठोड़ी के नीचे रख कर इसका चेहरा उठाया तो इसने खा जाने वाली नज़रों से घूरा। अगली बार मोहलत नहीं दूंगा इसे, इसलिए वॉर्न करता हूँ। वो गाड़ी में जा बैठा।
इसके जाने के बाद इमसाल दोबारा अपने बाजू की तरफ मुतवज्जा हुई, जहाँ से खून निकलकर इसकी सफ़ेद शर्ट को रंगीन कर रहा था। उल्लू का पट्टा सीरियस ही हो गया, मुझे तो लगा एवं ही भड़के मार रहा है। कमीने से इतना ही नहीं हुआ कि कपड़ा ही बांध जाता। अब मैं खुद कैसे बांधूंगी? अपना हिजाब उतार कर बाजू पर रख कर बड़बड़ाई। किसी न किसी तरह वह दुपट्टा बांधने में कामयाब हो चुकी थी। गाड़ी में बैठकर इसने रिवर्स करके शहर की तरफ मोड़ी। खून बह जाने की वजह से अब चक्कर आना शुरू हो गए थे। शहर में दाखिल होते ही इसे जो पहला हॉस्पिटल नजर आया, इसने वहीं गाड़ी रोक दी। डॉक्टर ने आए बाएं शाएं करनी चाहिए, लेकिन ये पुलिस केस है। मगर सामने भी मिसाल थी। अगले 2 सेकंड में वो चकरा के नीचे गिरी। मजबूरन इन्हें इसे एडमिट करना पड़ा। बुलेट निकाल के पट्टी वगैरह करवाने के बाद डॉक्टर ने इसे रेस्ट करने का कहा। मगर शहरयार का बार बार आता फ़ोन देखकर इसने नर्स को कुछ पैसे दिए, मेडिसिन मंगवाई और चुपके से हॉस्पिटल से निकल गई। हवेली पहुंचकर इसने अपने खून लुदा कपड़ों को देखते हुए दुआ की कि हाल में कोई ना हो, मगर दुआ कबूल ना हुई। हाल में पहुंची तो तकरीबन सभी लोग खुशखबरियों में मसरूफ़ थे। किचन से निकलती सारिया के हाथों से चाय की ट्रे छूटी तो सब इसकी तरफ मतवज्जा हुए। वह मुंह पर हाथ रखे अंदर आती इमसाल को देख रही थी। इनकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो सभी शौक थे। क्या हुआ इमसाल, ये खून कहाँ से आया? सारिया बेगम लड़खड़ाती हुई इसके पास आई। ज़िले क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? शहरयार भी इख्तियार इसकी तरफ बढ़ा। हाँ भाई मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, इमसाल ने शहरयार को तसल्ली दी। ये खून कहाँ से आया? अदीद ने इसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ रुख मोड़ा तो वो कराह कर रह गई। आराम से अदीद, क्या हो गया है? रासिम शाह ने अदीद को टोका। ज़िले क्या हुआ, दिखाओ मुझे। शहरयार ने इसका बाजू पकड़कर आस्तीन ऊपर की तो बाजू पर पट्टी लगी, पट्टी जो अदीद के पकड़ने की वजह से सुर्ख हो गई थी। देख कर शशदर रह गया। सबके इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। ज़िले बच्चे, भाई की जान, क्या हुआ? कुछ बताओ भी, पट्टी क्यों बंधी है? तुम्हारे कपड़ों पर खून कैसे आया? भाई रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, आप यहाँ आए बैठे हैं। सानी भाई के लिए पानी लाओ। इमसाल ने शहरयार को मुस्तरब देखकर सोफे पर बिठाया। ज़िले कुछ बताओ भी, क्या हुआ है? जान निकल रही है हमारी, अदीद ने इसके साथ बैठते हुए कहा। यार अदीद कुछ नहीं हुआ, बस बाजू पर गोली लग गई है, बाकी मैं ठीक हूँ। इसकी नॉर्मल अंदाज में की गई बात सुनकर सबको धचका लगा। अदीद के माथे की रगें तनी थीं। कैसे? छोड़ो तुम, मामा कुछ खाने को दे दे, भूख की वजह से चक्कर भी आ रहे हैं। इमसाल ने इसे टाला। हाँ बहू, जाके इसके लिए जूस और खाने को कुछ ले आओ। कितना खून निकल गया है, कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ रहे होंगे। बीजान ने सारिया बेगम को भेजा। ज़िले मैंने पूछा है कैसे गोली लगी, किसकी इतनी हिम्मत हुई? अदीद ने उसकी नज़रों में नज़रें मिलाकर देखा। अदी यार लीव इट ना, भाई को देखो वो कितने परेशान हैं। शहरी भाई इधर मेरी तरफ देखें ना, परेशान मत हो, देखे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इमसाल ने शहरयार के दोनों चेहरे को दोनों हाथों में लेते हुए कहा। सोनी अपनी हालत देखो, कपड़े खून से लथपथ हैं, बाजू पर पट्टी बंधी हुई है, रंगत पीली पड़ रही है और कहती हो मैं परेशान ना हूँ। पता नहीं तुम्हें कितनी तकलीफ़ हुई होगी, और मैं यहाँ बेखबर आराम से बैठा था। शहरयार ने इसके हाथ पकड़कर चूमे। बहराम, तुमने मेरे भाइयों को परेशान करके अच्छा नहीं किया, तुम्हें ये गोली बहुत महंगी पड़ेगी। इमसाल ने शहरयार और अदीद की हालत देखते हुए सोचा। अच्छा बताओ कैसे लगी? वो शहरी भाई, वो हाँ वो लोग 2 लोग थे, शायद कोई चोर थे, पर्स छीन कर ले गए हैं और साथ में धमकी के तौर पर गोली मार दी कि पुलिस को ना बताऊं। इमसाल ने गड़बड़ाते हुए बात मुकम्मल की। अच्छा, कमाल के चोर थे जो पर्स ले गए जिसमें सिर्फ 10-20 हज़ार होंगे और तुम्हारा ये 2 लाख का मोबाइल छोड़ गए। अदीद ने इसके हाथ में मोबाइल पकड़कर इसके सामने करते हुए तंज किया। हाँ हाँ हाँ, मैं मजाक कर रही थी, बस ज़रा सा माहौल बना रही थी। इमसाल ने अपना झूठ पकड़ जाने पर बात को मजाक का रंग दिया। चलो अब सीरियस बताओ। अदीद इसको बख्शने के मूड में नहीं था। वो वापस आते हुए एक जगह पर रुकी थी, अचानक वहाँ फायरिंग शुरू हो गई तो मैं भी इसकी जद में आ गई, बस इतनी सी बात है। इमसाल ने कंधे उचकाए। किस जगह पर? अदीद की नज़रें इसे अपने अंदर तक उतरती महसूस हो रही थीं। पता नहीं कौन सी जगह थी, मैंने नोट नहीं किया। बुक शॉप पर थी, शाह हाउस के बच्चों के लिए बुक्स लेनी थी। अब जाने भी दो ना, तुम पुलिस वालों की तरह तफ्तीश करने बैठ गए हो। इसकी जांचती नज़रों से झिंझलाकर कहा। तुम्हें पता है तुम झूठ बोल रही हो, असल बात क्या है इसका तो मैं पता लगा ही लूँगा। अदीद ने मोबाइल पर कोई नंबर मिलाते हुए कहा और लाउंज से निकल गया। भाई आप देख लें, इसे मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इमसाल शहरयार की तरफ मुड़ी। वो ठीक कह रहा है, तुम गलत बयानी से काम ले रही हो। शहरयार की बात सुनकर वो मुंह बनाकर रह गई। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, शहरयार उठते हुए बोला। ओ कमोन भाई, मैं चेकअप करवा के आई हूँ, मेडिसिन भी ले ली है, मैं कहीं नहीं जा रही। पता नहीं किस डॉक्टर के पास गई हो, ठीक से चेकअप भी किया है या नहीं,
मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तुम मेरे साथ चल रही हो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। उठो, शहरयार ने हकमिया अंदाज में कहा तो मजबूरन इसे उठना पड़ा। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं वो नहीं पहनूंगी जो गले और बाजू में प्लास्टर पहनते हैं, इमसान ने उठते हुए फरमाइश की। अच्छा ठीक है, चलो तो सही, मैं भी चलती हूँ, सारिया बेगम ने उठते हुए कहा। नहीं मामा, बस चेक करवा के आ जाएंगे, आप परेशान ना हो, शहरयार ने माँ को तसल्ली दी। नहीं शहरी, मैं साथ जाऊंगी, तुम चलो बस। चले भाई। इमसाल चेंज करके आई तो शहरयार को टहलते पाया। कहाँ जा रहे हो? अदीद ने लाउंज में दाखिल होते हुए पूछा। इसे डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, जब तक मैं खुद इसका ट्रीटमेंट ना करवा लूँ मुझे तसल्ली नहीं होगी। हूँ सही है, मैं भी चलता हूँ। शहरी भाई, मैं बता रही हूँ, मैं प्लास्टर नहीं लगवाऊंगी, अजीब सा लगता है। हॉस्पिटल पहुँचकर इमसाल ने इसे याद दिलवाया। ठीक है गुड़िया, मत लगवाना। डॉक्टर पहले वाली बैंडेज उतारने लगा तो इमसाल कराई। डॉक्टर आराम से, आप देख नहीं रहे इसे तकलीफ हो रही है। अदीद के सर्द और करहत लहजे पर डॉक्टर झुरझुरी लेकर रह गया। पास खड़ी नर्सों में से एक, जो काफ़ी देर से इसी मीठी नज़रों से देख रही थी, इसका अंदाज देखकर इसने खिसकने में ही आफियत जानी। अदीद की सुर्ख अंगारा आंखें और चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती देखकर इमसाल की भी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ रही थी। इसकी फीकी पड़ती रंगत देखकर शहरयार ने अदीद के कंधे पर हाथ रखा कि इमसाल की तरफ इशारा किया। तुम ठीक हो? दर्द तो नहीं हो रहा? अदीद के पूछने पर इमसाल ने डरते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। इसको यूं खुद से डरते देख इसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। रिलैक्स प्रिंसेस इसके साथ स्ट्रेचर्स पर बैठते हुए इसका सर चुमा। यूं तो नहीं करो ना, मुझे तकलीफ़ हो रही है। इसको हल्का सा कांपता हुआ देख के अदीद ने इसे बाजू के हसार में लिया। अब की बार इसके लहजे में बला की नरमी थी। इमसाल ने इसके सीने पर सर रखा। आई एम सॉरी, तुम पुरसुकून रहो प्लीज़। डॉक्टर और नर्सें इसके पल पल बदलते रवैये को देखकर हैरान थे। मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ, फिर घर चलते हैं, शहरयार कहता हुआ बाहर चला गया। मेरी बेटी कैसा फील कर रही है? इसकी दूसरी तरफ बैठे हुए थे। ठीक हो मामा, तुम देखना मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी, सारिया बेगम ने इसका मुंह चूमते हुए कहा। अल्लाह अल्लाह, ये मेरी मामा ही है ना? मुझे लगता है मैं ख्वाब देख रही हूँ। कोई मुझे एक चुटकी काटो ताकि मुझे होश आए। इमसाल के शरारत से कहने पर सारिया बेगम और अदीद हंस दिए। हाँ, मेरी बात पर मम्मा हंस रही हैं अदी। अब तो पक्का मैं कोई ख्वाब ही देख रही हूँ। ये लड़की बीमारी में भी बाज नहीं आती, सारिया बेगम ने इसे झटका देते हुए कहा। चले मम्मा, शहरयार ने आकर कहा तो वो उठे। बड़ी मोम, आप शहरी भाई के साथ जाएं, मैं ज़िले के साथ पीछे बैठ जाता हूँ। दो लोगों के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेगी। अदीद के कहने पर सारिया बेगम आगे बैठ गई। अदीद ने इसे अपने साथ लगाए पीछे बैठा लिया। अभी वो लोग आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि इमसाल ने अपना वज़न मुकम्मल तौर पर इस पर डाल दिया। इसने चौंक कर इसे देखा तो इससे आंखें बंद किए गहरी सांसें ले रही थी। ज़िले सोने, ठीक हो ना? क्या हुआ? अदीद ने इस पर झुका। कुछ नहीं हुआ अदीद, सो गई है। डॉक्टर ने कहा था इंजेक्शन की वजह से सो जाएगी, इसे डिस्टर्ब ना करो। बैक वेव मिरर से देखते शहरयार ने इसे मना किया तो उसने सुख का सांस लिया। इसके सामने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा करो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह तुमसे डरने लगेगी। शहरयार ने इसे तंबिया की। जी भाई, आइंदा ख्याल रखूँगा। हवेली पहुँचते पहुँचते इन्हें रात के 8 बज चुके थे। शहरयार ने इसे किसी छोटी बच्ची की तरह अपने हाथों में उठाया और इसके कमरे में लिटाया। सब लोग वहाँ जमा हो गए। कुछ देर तक इसके पास बैठे रहने के बाद सब आहिस्ता आहिस्ता उठकर जाने लगे। मामा, आप भी जाकर सो जाएं, मैं यहीं सो जाता हूँ। रात को अगर इसकी आंख खुली हमें ना पाकर परेशान होगी, और अगर इसे कुछ चाहिए होगा तो वो भी मैं मैनेज कर लूँगा। शहरयार ने इमसाल के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। बेटे, तुम सारे दिन के थके हुए हो, मैं सो जाती हूँ इसके पास, तुम जाओ अपने कमरे में। सारिया बेगम ने इसे भेजना चाहा। नहीं मोम, आप जाएं, मैं यहीं हूँ, अदीद ने कहा तो वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। जब रासिम शाह को अंदर आते देखा। चलो भाई, रश कम करो, मैं आज अपनी बेटी के पास सोऊंगा। इनकी बात सुनकर सारिया बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया। इसकी ज़रूरत नहीं, आपके सपूत पहले ही डेरे जमा चुके हैं। सारिया बेगम ने अदीद और शहरयार की तरफ इशारा किया। चलो भाई, फिर मेरी भी जगह बनाओ और आप भी खाना खा लें और इन दोनों के लिए भी भिजवा दीजिएगा। रासिम शाह ने बाहर निकलती सारिया बेगम से कहा तो दोनों ने मायने खेज नज़रों से इन्हें देखा। वाह भाई, कितनी फ़िक्र है आपको अपनी बीवी की। मुझे तो लगता है हमारी आड़ में आप मम्मा को तायीद कर रहे हैं, अदीद ने मुस्कुराते हुए कहा। काश ज़िले जाग रही होती, आपका वो रिकॉर्ड लगाती कि याद रखते। या शहरयार ने भी हंसते हुए इन्हें छेड़ा तो इन्होंने क्या कहा लगाया। शर्म तो नहीं आती, माँ बाप से इस तरह बात करते हो, सारिया बेगम ने इनको डांटते हुए कहा। इनके जवाब में तीनों ने कहका लगाया तो वो सर झटकती बाहर निकल गईं। इसके बाद वो शहरयार की तरफ मुतवज्जा हुए। क्या कहा डॉक्टर ने? हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई, इसलिए फ़िक्र की कोई बात नहीं है, मगर डॉक्टर ने कहा एहतियात ज़रूरी है ताकि ज़ख्म ख़राब ना हो, कल दोबारा चेकअप के लिए जाना है। क्या पता चला कौन थे?
नहीं बड़े पापा, मैंने पता करवाया है, सुबह तक पता चल जाएगा। ज़िले जानती है मगर पता नहीं बता क्यों नहीं रही। अदीद ने अपनी पेशानी मस ली। अच्छा कोई नहीं, तुम परेशान ना हो, पता चल जाएगा। इतने में आयशा खाना लेकर कमरे में आई। अदीद भाई, और आपने खाना नहीं खाया तो खाला ने कहा आपको कमरे में दे आऊँ, प्लीज़ खा लें। आयशा ने शहरयार के सामने खाना रखा तो रासिम साहब खंखारे। अदीद, तुम्हें याद है कुछ देर पहले कोई कुछ कह रहा था। हाँ ना बाबा, मुझे बड़े अच्छे से याद है। अदीद ने भी लुकमा दिया तो शहरयार चेहरा छुपाकर रह गया। आयशा न समझी से इन्हें देखती हुई चली गई। सुबह जब इमसाल की आंख खुली तो अपने दाएं तरफ सारिया बेगम, बाईं तरफ रासिम साहब को सोते पाया। सामने नज़र पड़ी तो सोफे पर अदीद सो रहा था और इसके पाँव ही नीचे गद्दा बिछाए अदीद सो रहा था। ये हवेली वालों ने इनके कमरे छीन लिए हैं क्या, जो ये लोग यहाँ सो रहे हैं। इमसाल बड़बड़ाते हुए उठी, एक हाथ से बाल समेट जो कि नाकाम रही। थक कर उसने इसे वैसे ही छोड़ दिया। अभी वो सोच रही थी कि दरमियान में से कैसे उठे कि शहरयार की आंख खुल गई। वो उठ के इसके पास आया। क्या हुआ, कुछ चाहिए? पेन तो नहीं हो रहा? हाँ भाई मैं ठीक हूँ, आप मेरे बाल समेट दें, मुझे मुंह धोना है। तो शहरयार इसके बाल समेटने लगा। वो के दोनों हल्की आवाज़ में बातें कर रहे थे, फिर भी बारी बारी इन तीनों की आंख खुल गई। ज़िले कैसा है तुम्हारा बाजू, कब उठी? सारिया बेगम ने उठते हुए पूछा। मामा ठीक है, मैं थोड़ी ही देर पहले उठी हूँ। जब आंख खुली तो पहले तो मुझे शायद लगा कि किसी दरबार में हूँ जहाँ इतने सारे लोग आड़े तिरछे सो रहे हैं। फिर ख्याल आया कि हो सकता है हवेली वालों ने आपसे कमरे छीन लिए हों। अब ज़रा आप रोशनी डालना पसंद करेंगे कि आप सब यहाँ क्यों सो रहे हैं? इमसाल नॉन स्टॉप शुरू हो गई थी। हमारे दिमाग ख़राब हो गए हैं जो यहाँ सो रहे हैं। इसके ख़यालात सुनकर सारिया बेगम जलकर रह गईं। अच्छा, और ये बात आपको अब किसने बताई? इमसाल ने अब पर जोर देते हुए तजस्सुस से पूछा तो रासिम शाह ने कहा लगाया। तुम क्यों चाह रही हो कि तुम्हें इस हालत में भी जूते लगाऊं? रहने दे मामा, इस वक्त मेरे पास सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात हैं, आप मुझे टच भी नहीं कर सकती। इमसाल ने अपने चारों तरफ बाप और भाई को देखते हुए फ़ख्र से आंखें मटकाईं। मैं तुम्हारे साथ पूरी नहीं आ सकती। उठते साथ ही वो तुम्हारा दिमाग और ज़ुबान पटर पटर करने के लिए हाजिर होते हैं। लोगों की औलाद सुबह उठने के बाद आधे आधे घंटे तक जाम रहती है और एक मेरी औलाद है जो नींद में भी फ्रेश होती है। बड़बड़ाते हुए वो बाहर निकल गईं। पीछे वो चारे दिल खोल कर हंसने लगे। वैसे आप लोगों ने बताया नहीं कि ये दरबारों पर सोए मलंगों की तरह मेरे कमरे में क्यों पड़े थे? तुम्हारी माँ का ख्याल गलत नहीं है, रासिम शाह ने हंसते हुए कहा तो वो भी कमरे से निकल गए। भाई मुझे भूख लगी है। इमसाल फ्रेश होकर आई तो शहरयार ने कहा। अच्छा मैं नाश्ते का कहता हूँ, और अदीद तुम सो जाओ, काफ़ी देर तक जागते रहे हो, तुम्हारी आंखें रेड हो रही हैं। हाँ अदीद तुम यहाँ आ जाओ, ईजी होकर सोना। इमसाल ने बेड पर बैठते हुए कहा तो वो उठकर इसके बाएं जानिब लेट गया। शहरयार ने टॉवल लेकर इसके हाथ और मुंह खुश किया। बालों में कंघी कर रहा था कि रमल और आयशा इन तीनों का नाश्ता लेकर आई। शहरयार को इसके बालों में कंघी करता देख आयशा मुस्कुराई। आहिस्ता, अदीद अभी सो रहा है। शहरयार ने इनको इशारा किया। लाई मुझे दे, मैं कर देती हूँ, आप नाश्ता कर लें, ठंडा हो जाएगा। आयशा ने शहरयार को तईद करके कंघी लेनी चाहिए। नहीं बस हो गया है, शहरयार ने मसरूफ़ अंदाज में कहा। इसको इतनी महारत से काम करता देख रमल और आयशा के मुंह खुले थे। वैसे शहरयार भाई, इतनी सफाई से तो हम भी छुट्टियाँ करनी नहीं आती जितनी महारत से आप कर रहे हैं। रमल हंसते हुए बोली। वो इसलिए कि मैं अक्सर अपने बच्चे के बाल बनाता रहता हूँ। शहरयार ने हंसते हुए बालों के आखिर में पोनी लगाई। अरे आपको नहीं पता, भाई तो ऑयलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। इमसाल इसकी एक और खूबी बता रही थी। चलो भाई आयशा, तुम्हारे लिए आसानी रहेगी, तुम्हारी ननद ने काफ़ी एक्सपर्ट बनाया हुआ है तुम्हारे मजाजी खुदा को। रमल आयशा को छेड़ा तो पल में उसका चेहरा सुर्ख हो गया। हाँ बिल्कुल, अब भाई से कंघी करवाया करना और ऑयलिंग भी करवाया करना। और भाई नूडल्स बहुत अच्छे बनाते हैं। इमसाल ने अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझा। शहरयार के सामने इनके छेड़ने पर इसके लिए नज़रें उठाना मुश्किल हो गया था। रही सही कसर रमल की अगली बात ने पूरी कर दी। भाई आयशा, इमसाल का कमरा सेट कर दो, सारा बिखरा पड़ा है। मैं कर देती हूँ, मगर तुम्हारे शोहर, देवर और ननद के दरमियान मेरा यूँ काम करना बनता नहीं। भाई इनकी बहू हो, खुद ही संभालो। कहती हुई वो ये जा वो जा। इसकी हालत देखते हुए इमसाल की हंसी छूटी थी। शहरयार के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट थी। बुरी बात, बच्चे ऐसे तंग नहीं करते। आयशा अब रिलैक्स होकर अपना काम करेगी, अब कुछ नहीं बोलेगी। इसको अपनी जगह से ना हिलता पाकर शहरयार ने इमसाल को टोका। ठीक है भाई, अब नहीं करूँगी। सॉरी आप कर लें जो करना है, मैं नहीं बोलूँगी। इमसाल ने होंठों पर उंगली रखी तो वो आगे बढ़कर चीज़ें समेटने लगी। शहरयार हाथ धोने के लिए वॉशरूम गया तो आयशा इसके पास आई
तुम्हारी आज वाली बकवास को मैं नहीं भूलूंगी, बदला तो ज़रूर लूँगी। भाई आप ही धमकियाँ दे रही हैं। इमसाल ने वॉशरूम से निकलते शहरयार को शिकायत लगाई। मैं मान ही नहीं सकता। शहरयार की बात सुनकर इमसाल का मुंह खुला। आयशा भी अब की बार मुस्कुराई थी। भाई आप मेरा यकीन नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा बेटा धमकियाँ सुनने वाला बंदा ही नहीं है। चलो अब मुँह ना बनाओ, नाश्ता करो, पहले ही ठंडा हो गया है। शहरयार ने ट्रे से नाश्ता निकाला और ख़ुद खाने के साथ साथ नवाले बनाकर इसे भी खिलाने लगा। अरे बाजिल, तुम लोगों ने तो शाम को आना था ना। इमसाल कमरे में दाखिल होते बाजिल को देखकर हैरान हुई। हाँ आना तो शाम को ही था, मगर तुम्हारी चोट का सुना तो रहा नहीं गया मुझसे। तुम्हें किसने बताया? आदि और शहरी बाई को तो मना कर चुकी थी जरवा ने। बाजिल इसे गले लगाते बोला। किसने? इमसाल ने दोबारा पूछा कि शायद इसे नाम सुनने में गलती हुई है। जरवा ने। तुम इससे क्यों राब्ते में हो? इमसाल ने इससे आंखें छुपा कर इससे पूछा। ओह आई सी, तो इस दिन तुमने मोबाइल इसलिए लिया था और मुझे कहा था कि किसी को देना। हाँ तो दिया ही है ना। लिसन, हमने तय किया है कि एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाएंगे। फिर ना बताने की वजह जान सकती हूँ? मैं बस बताने ही वाला था। कब? तुम छोड़ो इस बात को, फिर बताऊंगा। अभी तुम ये बताओ कि ये सब कैसे हुआ। मैं तो सुनकर ही हैरान हो गया कि इमसाल को गोली लगी है। ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। वो तो जब इसने मुझे पिक्चर भेजी तब जाके मुझे यकीन आया। पहले तुम प्रॉमिस करो कि ना तो तुम किसी को बताओगे और ना ही खुद कुछ करोगे। इमसाल ने इसके करीब बैठते हुए इसे कहा तो इसने सर हिला दिया। ऐसे नहीं, अब करो प्रॉमिस। इमसाल ने इसके सामने हाथ फैलाया तो बाजिल ने इसके हाथ पर हाथ रखा। वो कुछ दिन पहले से मुझे आप भी शहरी भाई कह रहे हैं कि नीचे आ जाएं, जरवा ने अंदर आते हुए कहा। अच्छा तुम चलो हम आते हैं, बाजिल ने कहा। नहीं, भाई ने कहा है कि आप दोनों को लेकर आओ और वो नीचे बशीर अंकल लोग भी आए हुए हैं आप ही की इयादत करने। जरवा की बात सुनकर वो चौंकी। अकेले आए हैं क्या? इमसाल ने सरसरी सब पूछा। नहीं, इनकी बहू बेटा और बहराम शाह है साथ में। तुम रेस्ट करो, मैं ज़रा मेहमानों से मिल लूँ, फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? इमसाल ने बशीर शाह के आगे सर झुकाया। वालेकुम सलाम, जीती रहो। इन्होंने इसके सर पर हाथ रखा। कैसी हैं आंटी? आप कैसे हैं बहराम भाई? इमसाल ने मुस्कुराते हुए बहराम शाह से कहा तो इसने भी मुस्कुराते हुए सर को खम दिया। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो और ज़ख्म कैसा है तुम्हारा? बहराम की माँ जीनत बेगम ने इसको प्यार करते हुए अपने पास बिठाया। इमसाल ने बहराम शाह के सामने बैठते हुए टांग पर टांग चढ़ाई। हमें पता चला है कि तुम्हें किसी ने गोली मारी है। खुदा गारत करे ऐसे जालिम को, कैसे फूल सी बच्ची कमला कर रह गई है। माँ की बात सुनकर अपने चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। बस आंटी, क्या कह सकते हैं, किसी नामर्द ने एक लड़की पर अपनी धाक बिठाने की नाकाम कोशिश की है। इमसाल ने बहराम की तरफ देखते हुए कहा। तुम जानती हो इन्हें? कौन थे वो लोग और इनका मकसद क्या था? बशीर शाह ने तफक्कर से कहा। जी अंकल, मैं जानती हूँ, और जहाँ तक रही मकसद की बात तो बस इस कमीने ने अपनी एक कमीनगी दिखाई है। इमसाल ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट बहराम की तरफ उछाली तो वह दांत पीस कर रह गया। मगर मुस्तफ़ा तो कह रहा था कि इन्हें नहीं पता कौन है। मैं इन्हें नहीं बताया। अगर बता देती तो अब तक यूँ खुला ना घूम रहा होता, बल्कि कब का कब्र में उतर चुका होता। इसने बहराम की तरफ देखते हुए जताया। तो पुत्र बताना चाहिए ना, अगर इस खबीस ने दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? बशीर शाह ने कहा। नहीं अंकल, अब कुछ नहीं करेगा। इतना भी वो सिर्फ इसलिए कर गया कि मैंने इसे ढील दे रखी थी। और जहाँ तक रही घर में बताने की बात, तो थोड़ा सा झुकते हुए गोया हुई। तो मैं इन लड़कियों में से नहीं हूँ जो छोटी छोटी बातें लेकर बाप भाइयों की तरफ भागती हैं। इमसाल शाह अपने खाते खुद ही क्लियर कर लेती है। बहुत से हिसाब इकट्ठे हो गए हैं इसकी तरफ, एक ही बार में चुकाने का इरादा है मेरा। इमसाल ने बहराम की तरफ आंख दबाई। चले बाबा, मुझे काम पर जाना है, फिर आ जाइएगा, बहराम शाह ने उठते हुए कहा। अरे बहराम भाई बैठे ना, इतनी भी क्या जल्दी है? इमसाल ने लफ्ज़ भाई पर खासा जोर दिया था। नहीं, हम फिर आएंगे बाबा, मैं वेट कर रहा हूँ, आप आ जाएं। कहता हुआ वह लाउंज से निकल गया। इमसाल के होंठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट आई थी। हेलो। इमसाल लॉन में बैठी थी जब एक अनजानी आवाज़ सुनाई दी। इसने सर उठाया तो आवाज़ के साथ साथ चेहरा भी अजनबी था। हाय, आप शायद इमसाल शाह हैं, सामने वाले ने बैठते हुए कहा। मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है। इमसाल ने कंधे झुकाए तो वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। समझ गया। मुझे कहा क्या है कि जो सीधी बात का भी उल्टा जवाब दे वही इमसाल होगी। जब तक आप मुझे अपना तारुफ नहीं देंगी तब तक मैं आपकी इस समझ को दाद नहीं दे सकती। वो इसकी बेनियाजी देख सकता था। मैं फरहाद शाह, राशिद शाह का बेटा, हायर स्टडी के लिए बाहर गया हुआ था, कल ही वापस आया हूँ। ओह अच्छा, तो तुम राशिद मामू के बेटे हो? सही सही, इमसाल मुस्कुराई। हाँ जी, ये तुम दोनों के सबसे बड़े विक्टिम का बेटा है।
सदाम शाह के ने पास बैठते हुए कहा तो वो खिलखिलाकर हंसी। ज़िले कुछ पता चला ये किसकी हरकत थी? सदाम ने इसके बाजू की तरफ इशारा किया। मैं जानती हूँ यार, फिर बताऊँगी। बीबी सारिया बीबी कह रही है कि आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है, आ जाएं। मुलाजमा ने सारिया बेगम का पैगाम दिया तो वो उठकर चली गई। फरहाद की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया था। शी इज़ सो क्यूट। फरहाद की नज़रें अभी तक वहीं टिकी थी जिस तरफ इमसाल गई थी। इसकी बात सुनकर सदाम हंसा। क्यूट होने के साथ साथ और भी बहुत कुछ है। अब आ गए हो तो जस्ट वेट एंड वॉच। हर रोज़ कुछ नया देखने सुनने को मिलेगा। अरे कुछ पता चला कौन थे वो लोग? इमसाल ने बाजिल का इशारा किया तो इसने अदीद से पूछा। हाँ, अदीद की बात सुनकर इमसाल का रंग उड़ा था, जिसे अदीद ने ख़ास तौर पर नोट किया था। तुम्हारी ये उड़ती रंगत बताती है कि तुम जानती हो, लेकिन मुझे समझ आ रही है बता क्यों नहीं रही। अदीद झिंझलाते हुए उठकर इसके पास आया। मुझे क्या पता दी। सबके सामने डटकर खड़े होने वाली इमसाल इसके सामने लड़खड़ा रही थी। ओके ओके, रिलैक्स, मत बताओ। इमसाल जल्दी से बाहर निकल गई। अदी क्या वाकई पता चल गया? बाजिल ने अदीद से पूछा। यही तो प्रॉब्लम है, अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया। सब जगह से पता करवा चुका हूँ, मगर हर जगह से यही जवाब मिलता है कि उस दिन शहर में किसी भी जगह ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। चलो तुम परेशान ना हो, पता चल जाएगा। बात करते करते अचानक अदीद चौंका। यार बाजू, तुमसे तो वो हर बात शेयर करती है, पूछो ज़िले से तुम्हें बता देगी। मुझे चैन नहीं आता कि मेरी बहन का मुजरिम अभी तक यूँ सरेआम दनदनाता फिर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं पूछता हूँ, तुम खुद को यूँ हल्कान मत करो। बाजिल ने इसके कंधे पर हाथ रखा। हाय कज़न, क्या कर रही हो? फरहाद ने सुरैया शाह की गोद में सर रखकर लेटी इमसाल से कहा। ज़ख्म की वजह से वो 3-4 दिन से जमाल हवेली आई थी। फरहाद से अलबत्ता इसकी काफ़ी बार मुलाकात हो चुकी थी। ठीक हो, तुम कैसे हो? पाकिस्तान में दिल लगा या नहीं? दिल तो लगता है, कुछ ज़्यादा ही लग गया है मेरा, फरहाद ने मुस्कुराते लहजे में कहा। क्यों, आते ही कोई पसंद कर ली है क्या? इमसाल ने राजदारी से पूछा। शर्म करो, लड़कियां यूं मुंह फाड़ कर ऐसी बातें नहीं करती, सुरैया शाह ने इसे टोका। हाँ तो वो और लड़कियां होती हैं ना, मैं इमसाल शाह हूँ और इमसाल शाह सब कुछ कर सकती है। वो दोनों ही इसका शाहाना अंदाज देखकर रह गए थे। सही कह रही हो पुत्र, तू वाकई ही सब कुछ और बहुत कुछ कर सकती है। सुरैया शाह ने गहरी सांस ली और उठ गई। हाँ तुम कुछ कह रहे थे फरहाद? मैं कह रहा था कि दिल तो लग गया है, बस थोड़ा लेट हो गया हूँ। अच्छा वो कैसे? इमसाल ने दिलचस्पी से पूछा। इसका निकाह हो चुका है। ओह चलो कोई नहीं, तुम कोई और देख लो। कौन सा वो आखिरी थी, और अगर फिर भी वही चाहिए तो हमारी यानी मेरी और बाजी की खिदमत ले सकते हो। यकीन करो, मायूस नहीं लौटोगे। अरे नहीं, ज़रूरी तो नहीं, जो पसंद हो मिल भी जाए, वो खुश रहे काफ़ी है मेरे लिए। फरहाद की बात सुनकर इमसाल मुस्कुराई। वाह भाई क्या बात है, ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको इससे बेहतर हम सफ़र अता करे। इमसाल ने इसे सदके दिल से दुआ दी थी। शहरी भाई मुझे यूं नहीं जाना है। इमसाल ने शहरियार को कॉल की। अभी तुम्हारा ज़ख्म ठीक नहीं, फिर 1-2 दिन में चली जाना। मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं भाई, मिड टर्म सर पर हैं और मैं छुट्टियों पे छुट्टियां कर रही हूँ। आज क्विज़ भी है, प्लीज़ जाने दें। कैसे जाओगी? बाजी तो चला गया है। हाँ मैं खुद चली जाती हूँ, वैसे भी अब बाजू आसानी से मूव कर सकती हूँ। ठीक है, गार्ड्स को साथ लेकर जाना। बिल्कुल भी नहीं, मैं गार्ड्स के साथ नहीं जाऊंगी। इमसाल ने मुंह बनाया। मैं अकेले नहीं भेजूंगा तुम्हें। भाई मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो गार्ड्स का तमाशा लेकर घूमती फिरूं। इमसाल झिन चलाई। मगर बच्चे, नो अगर मगर, मैं जा रही हूँ तो बस जा रही हूँ, बाय। इमसाल ने कॉल काट दी और गाड़ी की चाबी और बैग लेकर नीचे आई तो सारिया बेगम को हाल में बैठे पाया। मामा मैं यूरी जा रही हूँ बेटा, अभी से। मम मेरी शहरी भाई से बात हो गई है, बाय, कहती वो जल्दी जल्दी हाल से निकल गई। अगर थोड़ी देर और रुकती तो बारी बारी सबको बताना पड़ता कि कहाँ जा रही हो और क्यों जा रही हो। गाड़ी में बैठते इसका मोबाइल बजा। जी भाई, इमसाल ने कॉल पिक करके कान से लगाते हुए कहा। ज़िले मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा बाजू ठीक नहीं। ओवर स्पीड नहीं करोगी, गाड़ी आहिस्ता चलाओगी, वरना मैं बात नहीं करूँगा तुमसे। शहरयार की धमकी सुनकर वो हंसी। ओके भाई, नहीं करूँगी, आप परेशान ना हो। इमसाल ने इसे तसल्ली दी। मेरी बात याद रखना, ठीक है ना? शहरयार ने इसे एक बार फिर ताकीद की। ओके ओके भाई भी ना वहमी हो जाते हैं। इमसाल गड़बड़ाते हुए गाड़ी में बैठी। अभी इसने शहर में दाखिले पर रास्ते में गाड़ी मोड़ी थी कि अचानक इसकी गाड़ी लड़खड़ा कर सामने दरख्त से जा टकराई। मैंने कहा था ना, अगर मेरी ना हो सकी तो किसी और के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। बेहोश होने से पहले इसने बहराम शाह की आवाज़ सुनी थी। क्या हुआ है भाई, आप ठीक है ना? अदीत शहरयार के ऑफिस में दाखिल हुआ तो इसे उधर उधर टहलते पाया। पता नहीं है कि अजीब सी बेचैनी लगी हुई है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। शहरयार ने गर्दन पर हाथ फेरा।
क्यों खैरियत, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अदीत ने फिक्रमंदी से कहा। हाँ ठीक है, बस ज़िले की जानिब से फ़िक्र लगी हुई है। आप यहाँ बैठें। अदीत ने इसे चेयर घसीट कर बिठाया। अब बताएं क्या है? यार अभी ज़िले का फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि यूं नहीं जाना है। मेरे बार बार कहने के बावजूद भी वो गार्ड्स को साथ ले जाने पर राज़ी नहीं हुई और अब अकेली आ रही है। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? वो पहले भी तो आ जाती है ना। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा, इसे यूँ अकेले नहीं जाना चाहिए। शहरयार की बात सुनकर वो खामोश हुआ। अच्छा एक काम करें, वो अभी निकली है ना गांव से, तो रास्ते में होगी, हम चलते हैं, इसको रास्ते में ले लेंगे, अदीत ने उठते हुए कहा। ओ हाँ, मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया। चलो। शहरयार ने मोबाइल उठाया और दोनों आगे पीछे बाहर निकल गए। कब की निकली हुई है, अभी तक तो इसे पहुंच जाना चाहिए था। रास्ते में कहीं भी नहीं मिली। वो तकरीबन आधे से ज़्यादा रास्ता तय कर चुके थे। तुम इसे कॉल करो, हो सकता है यूनी पहुंच गई हो, शहरयार ने कहा। तो अदीत इसका नंबर मिलाने लगा। कॉल नहीं उठा रही है, दोबारा ट्राई करो। ओ माई गॉड, ये तो ज़िले की गाड़ी है। सामने खड़ी गाड़ी की हालत देखते इनको किसी अनहोनी का एहसास हुआ। नज़दीक पहुंचकर गाड़ी से निकले और भागते हुए इस तक पहुंचे जहां वो स्टीयरिंग पर सर रखे बैठी थी। साइड शीशा टूटा होने की वजह से शहरयार ने अंदर की जानिब से दरवाज़ा खोला तो इसे सीधा किया। वो होशो हवास से बेगाना पड़ी थी। माथे से खून बहकर इसके चेहरे को तर कर चुका था। कांच का एक छोटा सा टुकड़ा इसके हाथ और गाल पर चुभा हुआ था। शहरयार करंट खा के पीछे हटा। ज़िले भाई की जान होश करो, क्या हुआ? अदीत ने इसका घात अस्सलामुअलैकुम हटो, इस फ्रेंड्स, पे वेलकम इसे बैक टू माय हॉस्पिटल लेकर चैनल जाना होगा। नॉवेल्स एंड शहरयार ने कोटेशंस। खुद को संभालते हुए फ्रेंड्स, जल्दी आज से हम इसको अपने हटाकर नॉवेल पीछे तुम किया जो आए और इमसाल को जिंदगी गाड़ी से में निकालकर का अपनी गाड़ी एपिसोड की 6 तरफ स्टार्ट बढ़ाया। करते हैं। अदीत मैं भी पलटा कोशिश जब इसकी करूंगी कि नज़र ये गाड़ी हमारा के टायर लास्ट पर पड़ी। एपिसोड हो, लेकिन आ हो जाओ सकता है कि ना, सेकंड मुंह लास्ट हो, उठाकर वहाँ इसके क्यों खड़े बाद हो? लास्ट हो। शहरयार इसे तो वहीं खड़ा हम टाइम देखकर वेस्ट किए धाड़ा। बगैर अपना इसने झुक नॉवेल के स्टार्ट गोली करते हैं। निकाली और जीप में ओह डालकर गॉड, ड्राइविंग तो सीट पर शहरी जा भाई को बैठा। भी पता है ये बेटा अदीत उठो, का आंखें बच्चा, खोलो ना। एक बार शहरयार मेरे इसका हाथ सर लगे गोद तो में सही। रखे एक ही बात इमसाल ने दोहराए जा डांटी रहा से। था। मुझे तुम्हारी बात नहीं अच्छा, माननी ये चाहिए सब थी करने ज़िले, का अकेले तुम्हें नहीं ख्याल भिजवाना कैसे चाहिए आया? था। आई अभी तो मीन कि तुम्हारा पहले बेहराम वाला शाह को जख्म भी लेकर पहले तो नहीं तुमने भरा कभी था। कोई ऐसी या बात अल्लाह नहीं अल्लाह, की। प्लीज़ इसे कुछ ना हो। डियर बाबी शहरयार इसके साहबा, बालों रमल पर आपे लब के अलावा रखते हुए मैं भी दुआ आपकी की। मोहब्बत की अदीद दास्तान आंखें सुन क्यों चुकी नहीं हूँ। खोल रही? वो इसका बेबसी से इंकशाफ कभी सुनकर इमसाल को आयशा का मुंह पुकारता खुला तो था। कभी अभी आज तो अदीद मुझे से शौक बात पर करता। शौक मिल रहे पता हैं। और नहीं ये मेरा तुम बच्चा कैसे कब से जानती हो? बेहोश है। इस दिन जब आप रमल आपे तुम को तो कह गाड़ी रही थी तेज कि वो चलाओ ना जाकर यार। मना अदीद कर ने दें, लब भींचते उस हुए दिन गाड़ी मैंने की सुना स्पीड था बढ़ाई। और देखे पक्के फिक्र वाला की कोई फैसला बात किया नहीं, कि सर कुछ और भी हाथ हो पर जाए, चोट आपकी लगी और शादी इनके पहले बेहराम वाले शाह से जख्म पर भी नहीं होने कांच दूंगी। चुभा है। और हमने देखिए अल्लाह के ड्रेसिंग कर करम दी से है, सब आप कुछ शाम ठीक तक हो इन्हें घर गया। ले जा सकते हैं। थैंक यू सो डॉक्टर मच। ने आयशा ने प्रोफेशनल इसे अंदाज गले में इन्हें लगाया। आगाह किया तो दोनों अच्छा ने अच्छा, गहरी ज़्यादा सांस खारिज इमोशनल की। मत हो, मैं तो वो इमसाल हूँ, बेहोश क्यों है? शहरयार अदीद भाई ने नहीं। बेचैनी से जो पूछा। यूं गले लग रही परेशान हैं, मत हो, अगर इसकी बात अक्सर सुनकर ऐसे वो सिचुएशन पीछे में हटी। इंसान शौक की वजह से बकवास नहीं करो, बेहोश हो इज्जत जाता रास है। नहीं है अब वो तुम्हें। ठीक है, थोड़ी आयशा देर ने तक इसे होश आ पीछे जाएगी, धकेला। आप मेरे साथ चलें। अच्छा, वो आप लोग हवेली आपको अब पहुंचे तो तो इन मान तीनों गई के है ना? कपड़ों तो पर खून और क्या इमसाल कभी के कभी माथे मैं पर पट्टी ननद बंधी बनकर आप देखकर पर रोब झाड़ सारिया सकती बेगम हूँ? की चीख इमसाल निकली ने थी। खासी इनकी संजीदगी चीख से पूछा सुनकर था। हाँ, कोई मसला नहीं दोनों है, बस हवेलियों के यही अफराद इजाज़त इकट्ठे मुझे हो भी गए। दे दो, ये क्या हुआ है? बल्कि शहरी कुछ मुझे नहीं क्या, मामा, हम सानिया और सब ज़रवा ठीक है, को भी बस दे ज़िले दो को चोट कि लगी हम है। भी नंदे अब इसे बनकर तुम बैठने पे तो रोब दीन, अब झाड़ ज़्यादा लिया देर करें। तक नहीं खड़ी रह ज़रवा ने सकती। आयशा ने भी कैसे इसी एक्सीडेंट अंदाज में हुआ कहा है? तो वो गाड़ी कम चंद स्पीड से पल चला रही तो थी, इसे इसलिए अल्लाह समझ का शुक्र है नासमझी ज़्यादा से नहीं देखती लगी। रही। शहरयार ने माँ को बात समझ बिठाते आने हुए पर वो कहा। बेख्तियार किससे गाड़ी टकराई है? रासिम झपटी। शाह ने क्या पूछा। है आपको? दरख्त से शायद मैं संभाल नहीं अपनी पाई थी बात नहीं गाड़ी, कर रही। इसलिए। इसको भाई यूं एक्सीडेंट शर्माता हुआ देख नहीं, आयशा करवाया ने गया है। कहकहा अदीद ने लगाया। इंकशाफ पर अल्लाह अल्लाह, ये मेरी अदीद के गुनहगार इंकशाफ पर आंखें सब क्या दंग देख रह रही गए। हैं। क्या मतलब? इमसाल शाह शहरयार शर्मा रही है। बेख्तियार काश उठ इस खड़ा वक्त हुआ। आदिल भाई यहाँ होते। ये हटें, बुलेट आप, गाड़ी के मुझे टायर नहीं में थी बैठना और आपके बोर्ड पर पास। भी। इमसाल उठकर बाहर की तरफ भागी। पीछे काफ़ी देर तक वो हंसती रही। तुम कहीं जा रहे हो? और बोन इमसाल पर भी आदिल के कमरे सुराग में था। दाखिल अदीद हुई तो ने उसे जेब बैग से पैक गोली करते निकालकर देखा। शहरयार के सामने हाँ, एक की। केस के सिलसिले या में अल्लाह, कुछ ये दिनों कौन के लिए मनहूस जा हाथ रहा हूँ। धोकर मेरी बच्ची के अच्छा पीछे हटो, पड़ मैं गया कर है। देती बीजान हूँ। ने इमसाल का इमसाल सर ने चूमा। कहा तो वो साइड पर कुछ होकर नहीं, वहीं बेड कुछ पर पता नहीं बेड चल पर रहा बैठ दादो, गया। लेकिन आप कब फिक्र तक ना करें, वापस जल्दी कुछ ना आओगे? कुछ हो कुछ जाएगा। कह नहीं सकता, आदिल को 8-10 फ़ोन दिन करो, तो लग आसिम ही को, जाएंगे। जहाँ कहीं भी या है, ये भी हो अभी के सकता अभी है आ ही वापस ना आए। सकूं। पुलिस में है, कुछ तो अच्छा, सुराग आते मिलेगा हुए कि मेरे लिए कौन है वो चॉकलेट और खबीस ढेर की सारी औलाद जो शॉपिंग हमारी करके लाडली लाना। जान का इमसाल ने इसकी दुश्मन हो बात रहा है। नज़रअंदाज की। मुस्तफा शाह ने तुमने कहा तो शायद ठीक आसिम से शाह नहीं ने सुना, मैं काम आदिल के के लिए जा नंबर रहा मिलाया। हूँ। बन जा रहा घूमने है फिरने बाबा नहीं, जो साईं। तुम्हारे लिए दादा शॉपिंग जान वो करके अपना लाऊं। मोबाइल यहीं छोड़ गए चाहे हैं, इनके जहाँ रूम भी में जा पड़ा रहे है। हों। इसकी बात सुनकर इन्होंने सर झटका। शाह
पुत्र चाहे तूने जहाँ तो भी इसको जा रहे लिखा हों, होगा ना आपसे जिसने वो फारी मेरी बताई हुई चीज़ें लेकर मुस्तफ़ा शाह की बात मिसाल सुनकर की इमसाल ने बेनियाज़ी नजरें ज़रूर चुराई। करती। नहीं और अगर दादाजान, मैं मैंने ना नहीं आया देखा, मैं तो अपने क्यों ध्यान में वहीं जा रही शादी थी कि करके घर अचानक बसाने का गाड़ी इरादा है? डगमगाई और सामने अगर दरख्त तो में ऐसी जा वैसी कोई लगी। बात है तो याद इसकी रखना, बात बहुत सुनकर मारूंगी अदीब ने तुम्हें। मुठ्ठियां बींची, और जानता था उससे कि भी वो अब भी जहाँ छुपा मैं रही जा है, रहा हूँ वहाँ लेकिन इस पर बहुत सख्ती खतरा करके है। पूछना नहीं चाहता था, इसलिए जब्त गज करके का रह गया। काफ़ी लंबा क्यों सिलसिला अपनी है, जान के हो दुश्मन सकता बन है रहे हो, सबूत अपने इकट्ठे कर्ज करते हुए बढ़ाते पकड़ा जा जाऊँ रहे या हो। फिर बेहराम शाह रीढ़ के इमसाल ने दौरान आंखें गोली बंद लग करते जाए सोचा, और मर जाऊँ क्या तो बात क्या है ज़िले, करोगी? क्यों परेशान इसकी हो? बात बाजिल ने सुनकर इसके इसके सामने नूडल्स का बाउल हाथ से रखा। शर्ट छूटी थी। बकौल इमसाल तो के मैंने इसे क्या बुखार करना है? नहीं बोला, है, रो धो के चुप वो हो जो वो जाऊंगी। फीके खाने इसके खाए। अलावा कर इसकी भी जिद क्या करने सकती पर हूँ? वो और इसके वैसे लिए भी घर नूडल्स वालों बना ने के इमोशनल ब्लैकमेल लाया करके था। मेरी तुमसे शादी की है। मैंने कौन सा तुम्हारे इश्क में आदिल को गोडे गए गोडे आज डूबी 10वां हुई दिन है, थी? ना तो वो खुद आया और ना इसकी जो कोई खैर खबर। मुझे जोग ले फिक्र हो लूंगी। रही है।
कहते बात हुए तो इसकी फिक्र आंखों की में है, अब नमी तक आ उभरी जाना थी, जो चाहिए आदिल था। की बाजिल नजरों ने से इसे नूडल्स छुट्टी ना खिलाते हुए है। फिक्रमंदी से आदिल कहा। ने इसे पकड़कर हाँ अपने ना, साथ 8 दिन का बिठाया। कह के गया ऐसी था, बात है तो 10वां फिर दिन रो है, क्यों रही पता हो? नहीं ठीक भी होगा कि नहीं। अच्छा तुम टेंशन नहीं, ना लो, मैं कहाँ इंशाल्लाह रो वो रही हूँ। ठीक होगा, अच्छा तुम है ना, इसके कुछ लिए दिन दुआ तुम्हारी करो घूरियाँ और नहीं वो खैर देखनी आफियत से पड़ेंगी। लौट आए। फजूल में रोब झाड़ते रहते हो। इंशाल्लाह। इंसान चलो ने भाई, इधर रात उधर काफ़ी देखते हो गई, हुए अब सो कहा, जाओ। यही चलो बात मेरी शाबाश, तरफ देख शहरयार कर ने अंदर करो। आते हुए कहा क्या तो है भाई, बाजिल मैं उठकर नहीं अपने देख रूम रही में हूँ, चला हटो गया। पीछे, मुझे पैकिंग अभी से करने सोए दो। कुछ ही देर गुजरी थी ख्वामखा कि में इसका फ्री हो फ़ोन रहे बजा, हो। मगर वो इंसान ने कान शर्ट बंद किए उठाकर तय करते हुए पड़ी मुंह रही। बिगाड़ा। फ़ोन करने वाला मोहतरमा भी ख्वामखा शायद फ्री खासा नहीं हो रहा, मुस्तकिल कुछ दिन मिजाज पहले वाक़या बकायदा हुआ था। सर्टिफिकेट तीसरी मिला बार जब है। फ़ोन बजा तो इसने आदिल ने बंद इसे आंखों बाजू के से साथ खींचकर मोबाइल दोबारा स्क्रीन अपने पर साथ हाथ बिठाया। मार के कान से अच्छा लगाया। सुनो, एक कॉल हफ्ते के लिए जा रहा होने की हूँ। बजाय कट इस चुकी दौरान थी मैं राब्ता और नहीं वो कर कान से सकूंगा। लगाए सेल हेलो फोन हेलो यही किए छोड़े जा जा रही रहा थी। हूँ। मोबाइल जल्द वापस भी आने की बजना शुरू कोशिश हो गया। करूंगा, अब क्योंकि के बारिश ने मुझे ज़रा सी अभी आंखें खोल तुम्हारे के साथ कॉल बहुत पिक सारा की। जीना है, हेलो तुम्हारी हेलो, बहुत सारी कौन बोल रहा शरारतें है? इसकी आवाज़ देखनी है। सुनकर प्लीज़ दूसरी तुम कॉल अपना पर ख्याल मौजूद रखना, आदिल की रखोगी ना? बैट मिस इसको अपने हुई बाजू थी। के हसार में लेते कॉल हुए करके आदिल ने सो गए हो धीमी क्या? आवाज़ में दूसरी कहा, जानब से जवाब ना मैं पाकर इंतज़ार इमसाल करूंगी, झंझला जल्दी गई। आना। मैं तुम आदिल दुआ बात करना, कर रहा दुआ हूँ में बड़ी इमसाल। ताकत होती है। मोबाइल से अल्लाह से आदिल कहना कि तुम आती अपने शोहर आवाज़ से से इसे बहुत साकित मोहब्बत किया था। करती हो, इसने पट से इसलिए आंखें अल्लाह खोली। पाक इसे कुछ ना हो। तुम हाँ हाँ कैसे हो? हाँ, ठीक खुश हो ना? फहमियाँ कहाँ हो? देखो। घर आ गए हो? इंसान उस हंसी पर थी सवालों की तो क्या बौछार नहीं कर दी। होनी इसकी चाहिए? बेचैन आवाज़ नहीं, सुनकर पाले दूसरी रखो, तरफ मेरा क्या मौजूद जाता आदिल है? और इसके दिलकश हसार सी से निकलते मुस्कुराहट हुए फैल इंसान गई। ने इसे आराम चिढ़ाया। से लड़की, क्या हुआ चलो है? कोई एक सांस तो दिन लो। वो भी हो और मैं जाएगा। अभी घर आदिल ने नहीं आया, ठंडी तुम एक सांस काम भरी। करो, मेरे रूम में तौबा जाओ। है, अब नहीं तो अलमारी में नहीं एक है। फ़ाइल पड़ी हुई है, आहें क्यों इसकी भर थोड़ी रहे सी हो? डिटेल चाहिए मुझे, वो भेजो। तुम अल्लाह कब के आओगे? यहाँ तुम देर पहले है मेरा अंधेर काम तो नहीं। करो, फिर आदिल ने बताता बैग हूँ। उठाते हुए क्या कहा हुआ? तो सिले एक बार कुछ फिर चाहिए? हंसी थी। शहरयार इसकी आवाज़ गुड सुनकर उठ बाय गया। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं नहीं चाहिए, आदि कहोगी? का फ़ोन है, मैं सुनकर आदिल आती जाते हूँ। जाते आप पलटा, आराम से गुड बाय। सो परदेस जाएं। जाते शोहर ठीक को है। ऐसे गुड शहरयार बाय ने नहीं दोबारा कहते, आंखें मूंदी। तो फिर कैसे ये कहते शहरी हैं? तुम्हारे रूम में क्यों सो ऐसे रहा है? तुम आदिल ने ठीक इसे तो हो अपने ना? साथ लगाया और आदिल ने पेशानी पूछा। पर लब रखे। हाँ बस थोड़ी तुम्हें तबीयत बड़ा खराब पता थी, है, इसलिए खैर भाई तो मेरे है रूम में ना? सो रहे हैं। इमसाल की कमर इमसाल पर जूता हाथ पहनते रखकर हुए इसे घूरने पर बताया। आदिल ने क्यों, क्या बेसाख्ता हुआ? कहका लगाया। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बुखार है। पता तुम्हें तो ऐसे पता है, लड़ती हुई भाई पूरी ऐसे ही बीवी टेंशन लग ले रही हो। लेते हैं। आदिल ने हंसते हुए इमसाल इसका ने गाल आहिस्तगी से खींचा। दरवाज़ा बंद करती अच्छा, हुई अब जाओ, बाहर आई। लेट हो रहे हो। मेडिसिन ली इमसाल तुमने? ने इसे हाँ ली थी। बाहर की इमसाल ने जन्नत आदिल का धकेला। रूम का जा दरवाज़ा रहा खोला। हूँ अंदर लड़की, दाखिल धक्के तो होकर मत दो। स्विच बोर्ड आदिल पर ने हाथ मुंह बनाया। मारकर लाइट इमसाल ऑन इसका की। हाथ वापस मुड़ी पकड़कर तो बाहर फ़ोन कान पोर्च से में लगाए लाई। खड़ी आदिल को देखकर उछली। अल्लाह तुम हाफिज़, कब आए हो? ख्याल व्हाट रखना और जल्दी वापस ए आना, मैं प्लेजेंट इंतज़ार करूंगी। सरप्राइज आदि। इमसाल ने ओह गाड़ी माय के गॉड, शीशे से इमसाल झांकते इसकी हुए तरफ कहा तो इसने लपकी, सर जो हिलाते इसका हुए रिएक्शन गाड़ी स्टार्ट की। देखने के लिए उसके फ़ोन गेट कान से से लगाए खड़ा निकलने पर मुस्कुरा रहा इमसाल था। भी हवेली के इसके गेट हाथ पर आई से और तब तक बेख्तियार खड़ी मोबाइल रही छूटा। जब तक इसकी गाड़ी नज़रों से ओझल ना हो देना गई। तो मैंने सरप्राइज आदिल को चाहा था, गया आज मगर यहाँ तो 5वां मैं ही दिन था। इस सरप्राइज हुआ दौरान हूँ। बहराम ने इसके भी पट्टियों में जकड़े दोबारा वजूद इसका को रास्ता देखते नहीं हुए रोका आदिल था, ने कहा, जिस पर इमसाल कैसे ने हो? खुदा ठीक का हो ना? शुक्र इतने अदा दिन किया क्यों था। लगा दिए? मैं बाजिल तो और ठीक हूँ, लेकिन ये ऑर्फनेज के तुम्हें क्या बच्चों को हुआ है? 3 इसके दिन के लिए माथे और घुमाने गाल की लेकर गया बैंडेज हुआ देखते था। हुए इमसाल इसने ने साथ पूछा। जाने से मना कर कुछ नहीं, दिया और बस अब वो छोटा दोनों सा हवेली एक्सीडेंट हो में गया है। हवेलियों ये में छोटा सा बुलाई बुलाई एक्सीडेंट है। फिर रही आदिल ने थी। इसके बाजू पकड़कर सामने इससे किया, तो अच्छा था मैं जिस पर बाजिल के पट्टी साथ लगी ही हुई चली थी। जाती। ओहो ये आदि, बात छोड़ो वो ना, खुद 10 बैठो। तुम बार इतने सोच दिन से चुकी घर थी। से निकले हुए हो। अब भी 8 वो दिन अपने का कह कमरे के में गए थे और 10वें चक्कर दिन काट बाद रही आए थी। हो। अचानक किसी ख्याल के आते ही तहत वो तफ्तीश बाहर शुरू निकली कर और दी है। आदिल के तुम कमरे के अपनी बाहर जा एएसपी रुकी। छोड़ कर आया करो। अरे मिट्टी डालो मुझ पर, कुछ नहीं इधर हुआ, उधर मुझे नजर अपना दौड़ाई तो हाल सबको दिखा है अपने तुमने। अपने कामों में मसरूफ पाया। आहिस्ता से आंखें दरवाजा पीली खोलकर पड़ गई अंदर हैं, दाखिल आंखों के होकर गिर्द हल्के पड़ चुके इसने हैं। दरवाजा अंदर क्या से क्या बंद किया है कर तुमने दिया। अपने साथ? क्या वो दबी करूं? दबी आवाज में उंगली झाड़ा तो दांतों वो तले सहम कर दबाते हुए पीछे इसने हटी। सोचा। इसकी बिगड़ी ऐसा हालत करती देखकर हूँ इसने गहरी ऐसे में सांस कमरे ली। की तलाशी लेती हूँ, आई पता एम तो सॉरी, चले आदिल इसका साहब अपने ने साथ कितनी लगाते हुए गर्लफ्रेंड्स माजरत रखी हुई की। हैं। काफी देर तक कहाँ से इसके सर शुरू पर करूँ? अपनी ठोड़ी अलमारी से टिकाए करती हूँ। आंखें सोचते बंद हुए किए इसने खड़ा अलमारी रहा। की तलाशी लेना शुरू कर दी। वहां से कुछ कह ना के गया था पाकर अपना ख्याल इसने रखना, नहीं बेड का रखा ना। दराज खोला तो कभी तो मेरी इसमें कोई
कोई बात मान लिया करो। इसको खुद से अलग करते हुए इसकी माथे और गाल की बैंडेज पर लब रखते हुए कहा, कैसे हुआ? यूं नहीं जा रही थी, शायद ब्रेक का मसला हुआ तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इंसान ने आंखें झुकाते हुए धीमी लहजे में कहा, यही बात है ना। आदिल ने इसको यूं आंखें झुका के बात करना खटका। मैं जानता था तुम मेरी गैर वो तो मौजूदगी आंखों में में आंखें जरूर डाल आओगी। के बात मोबाइल करती चेक थी कि करना है तो सामने वाला पासवर्ड तुम्हारा कंफ्यूज नाम होकर रह है, जाता था। फकत तुम्हारा हाँ, यही जेली बात है। एसपी। इमसाल ने जरा चिट नसें पड़ के इसके लबों पर अच्छा, मेरी मुस्कुराहट चॉकलेट्स और दिखेगी। शॉपिंग कहाँ है? पासवर्ड लगाकर मोबाइल चेक करने की लगी। है तुमने? कॉन्टैक्ट इंसान ने लिस्ट में इसको अपना यूं नंबर खोजते आफत पाया के तो नाम इसका से ध्यान सेव बटाना देखकर चाहा। दांत हाँ, पीस लाया कर है, रह अभी गई। लोगी या सुबह? हम सुबह लिस्ट दे में देना, किसी भी अब तुम लड़की का रेस्ट नंबर करो। ना वैसे भी पाकर शहरी वो भाई मेरे गैलरी रूम चेक में करने सो लगी रहे जो कि हैं, इसकी मुझे तस्वीरों ना से भरी पाकर पड़ी थी। परेशान होंगे। निकाह इंसान की ने उठते हुए कहा, पिक्चर्स के अलावा सारी की एक सारी ये तुम्हारे भाई उसकी ना, बेखबरी में अब ली तो मुझे गई थी। इनसे किसी में वो सोचने वाली शहरयार फीलिंग के आना पास शुरू बैठी थी हो तो गई किसी है। में वो बाजिल के जहाँ साथ मुझे हंस जाना रही चाहिए थी। वहाँ वो कहीं मौजूद होती अकेली हैं। आदिल फुटबॉल ने खेल रही थी जल तो कर कहीं कहा, बैठी पढ़ रही तुम थी। एक तस्वीर में वो गाल पर तुम्हारे हाथ रख के बदतमीज से नहाई थी डिम्पल को मैंने मासूम बहुत मिस किया सूरत है। बनाए बैठी थी आदिल और ने थोड़े इसकी ही डिम्पल फासले को पर हाथ से छुआ। शहरयार तुम मिशन पर गए थे या फ्लर्ट की क्लासेस लेने? लैपटॉप पर झुका इंसान काम कर गाल रहा से इसका था। हाथ ये तो उस हटाया। दिन इसकी की है बात जब सुनकर फौजिया आदिल ताई दिल के मायके खोलकर वाले हंसा। आए थे। तुम मेरे इमोशंस को फ्लर्ट का तौबा है, नाम ये दे बंदा रही हो? कितनी महारत से काम करता है। ये मजाल है जो बात जरा होगी, सा अभी भी सो जाओ। बाय कहती है वो शक बाहर होने निकल दिया हो। गई। ये किसके लिए ले जा रही हो ओह गॉड, आदिल? इसका मतलब ये हमारा किसके निकाह लिए घर ले वालों जा की रही हो? नहीं, इस आदिल वो जेली मुस्तफा एसपी शाह की के मर्जी बुलावे से पर हुआ इनके है। कमरे की तरफ जा तभी उस रहा दिन था कह रहा था कि कि किचन से खिचड़ी निकलती मेरी जरबा रखी के गई है। हाथ ने तुम एक जरबा बार आओ तो सही, के बड़बड़ाते हाथ में हुए सूप उसने देखा। वो मोबाइल लाला रखा और जिले दबे आपी पांव के कमरे लिए से निकल क्यों? गई। इसे क्या हुआ है? आदिल ने नॉर्मल अंदाज में पूछा।
मुस्तफ़ा शाह का सुबह सुबह अपने कमरे में बुलवाना ही इसको ठटकासा गया था। मेरी बहन रात क्या आते कर वक्त रही इसने है? अपने अदीब ने हवेली इसके के अंदर अंदर बाहर छज्जे गार्ड पर में बैठते इजाफा हुए देखा कहा, था। कुछ नहीं अदीब, हुआ बोर है हो रही ना? हूँ, बाजी ओहो, भी नहीं मैं है, भी शहरी बाई की मैं भी तबीयत ना, डल हो रही आपको है कैसे पता और होगा? जैली एसपी भी आप कौन सा नहीं। यहाँ चलो थे? बंदा जरवा इसे ने ही माथे चिढ़ा पर लेता हाथ है। मारा। कहीं मैं तू अपने बताती हूँ, शौहर को जिले मिस आपी तो का नहीं कर कल रही? एक्सीडेंट अदीब हुआ ने इसे है छेड़ा और आपको तो पता वो है अदीब भाई झटपट कह रहे आ थे कि गई। एक्सीडेंट करवाया गया खबरदार तू है। इस बारे में गाड़ी कुछ के टायर सोचा में भी, बुलेट हमारी मिली है इज्जत और का इससे सवाल कुछ है। दिन पहले अदीब किसी ने ने इनको ड्रामाई गोली भी अंदाज मारी में थी कहा। जो वो इनके हेलो बाजू ब्रेक में पे लगी पाँव थी। रखो, अपनी जरवा की बात जोश सुनकर वो मारती सख्ती गैरत में को आ गया टपक था। कर सुला दो। भाई क्या शोहर है हुआ? वो मेरा, जरवा ने इंसान ने इसको इसे सटल देखा जताया। तो बाजू से ओह पकड़कर आई हिलाया। सी। अदीब हाँ ने हाँ, ये होंठों मुझे को दे दो, मैं सिकेड़ा। वहीं जा रहा अगर हूँ। ऐसी आदिल ने बात इसके तो हाथ मेरी से भी बाउल शादी या पकड़ा मंगनी तो वो करवा दो। कंधे उचकाती कोई वापस है मुड़ी आपकी थी। नज़र में? दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुआ तो इमसाल इमसाल इसकी काउच पर तरफ बैठी घूरी हाथ घूमी। मेरी मोड़ पकड़े नहीं मेरी नज़र चैनल में तो चेंज नहीं कर है, रही तुम खुद थी। ही देख लो। तो फिर अरे सिद्रा आपी के एसपी बारे साहब में क्या क्या लेकर आए ख्याल हैं? है? मैं बता रही हूँ, इमसाल ने पीता सूप मैं राजदारी से नहीं कहा। पीऊंगी। कभी उस इमसाल नज़र अपने से ही देखा धुन में नहीं। बोले जा तो रही अब थी। देख लें कौन सा वो कहीं दूर इसने बैठी सूप हैं, इसके इनफैक्ट वो सामने भी रखा और इधर ही गहरी आई हुई नजरों से हैं। इसका जायजा वो लेने देखो जा लगा। रही हैं। अगर ये सिद्रा ले आपी ही आए हो बात तो सुने, पिला भी इमसाल दो ने मुझे, मैं अदीब खुद को नहीं पी सकती। सजेशन इमसाल ने देते इसके हुए सामने अपना दाहिना हाथ से बाजू निकलती लहराया। सिद्रा इसको को यूं आवाज़ देखता दी तो इधर उधर पागल देखने से लगी। झिंझलाहट हो ऊपर रही थी। देखें। ये सब इमसाल ने कैसे इसको हुआ? चारों तरफ आदिल ने इसके देखता हाथ से पाकर रिमोट कहा लेते तो हुए इसने टीवी ऊपर ऑफ देखा तो किया। इमसाल और अदीब रात छज्जे बताया पर था, लगता है पाँव भूलने की लटकाए बीमारी बैठी है थी। तुम्हें। ऊपर क्या कर रहे एक्सीडेंट हैं कैसे आप हुआ? लोग? चम्मच इसने भरकर हैरानी से सूप इसकी पूछा। तरफ बढ़ाया। इमसाल के बारे में मुझे तो मैं नहीं जानती चम्मच हूँ से मगर पीना, अदीब हलक को भी यूं गीला इसके नहीं साथ होता, तुम देखकर ऐसे ही इसे पिला दो। अचंभा हुआ। मैंने कुछ पूछा है, लड़कियां आदि ताड़ क्या रहे हो गया हैं। है? बताया तो है इमसाल के यूं ब्रेक। मुंह फाड़ कर सच कहने सुनना पर है अदीब मुझे। ने इसे कहनी मारी। तो बता तो सिद्रा रही ने हूँ, तुमने नसमझी शायद से सुना नहीं, देखा। मैंने कहा सच कुछ नहीं, सुनना बस है ऐसे ही मुझे। मजाक कर तुम्हें रही समझ हूँ, नहीं आप आ आ रहा? जाएं। आदिल अदीब ने ने बाउल इसे टेबल टाला पर तो वो पटका, इनकी वो तरफ खामोशी देखती से लब चली गई। काटने लगी। क्या करती हो जिले जिले? मजबूर मत करो कि मैं छोड़ो, तुमसे तुम चलो सख्ती से गांव में पेश मटर आऊं, गश्त क्योंकि करके बात आते तुम्हारी हैं। है इमसाल ने और मैं उठते हुए रत्ती इसका बराबर भी हाथ पकड़कर कॉम्प्रोमाइज नहीं उठाया। करूंगा। इसने गहरी सांस लेते हुए स्कूल से बताना ऑर्फनेज शुरू के किया। बच्चों की मुसलसल इतना सब शिकायत कुछ मिल हो रही है गया और और जब मैं बच्चों से बेखबर रहा। बात की लानत जाती है हो तो वो मुझ पर, कहते कौन हैं था? कि वहाँ के मुझे क्या बच्चे पता, इनका सूप तो मजाक पिलाओ उड़ाते ना, हैं ठंडा हो जिसकी वजह रहा से वो है। बदतमीजी मुझे करते 5 हैं। साल हो गए हैं इसे पुलिस इमसाल और सर्विस में, बाजी एक ने नज़र में फैसला किया पहचान कि वो लेता हूँ इनके कि लिए एक सामने अलग वाला छोटे से स्कूल का झूठ बोल रहा है बंदोबस्त और इस कर वक्त लेते तुम हैं। झूठ बोल रही हो जिले। शहरयार और अदीब की आदिल ने इसका फाइनेंशियल चेहरा अपने हेल्प दोनों करने की हाथों में हामी लेते भरने हुए पर इसकी आंखों में नमी इन्होंने उभरी। जगह के लिए मैं मुस्तफा किसी को शाह से खोना बात नहीं की तो चाहती उन्होंने आदि, कहा कि ना जगह अपने देख भाइयों लें, को, ना ही पेमेंट तुम्हें वो और कर ना ही किसी देंगी। और को। वो सुबह से ऐसा घर कुछ से नहीं निकली होगा, हुई तुम थी। कुछ बताओ टीचर्स कौन और था? आदिल ने प्रिंसिपल्स की इसकी आंखें साफ की। वैकेंसीज आओ के लिए मेरे इंटरव्यू साथ। लेने के बाद इमसाल ने इसने गहरी शाह हाउस सांस का लेते हुए चक्कर इसका काटा। हाथ पकड़ा और अदीब दोनों के ने कमरे तय के किया कि बाहर इमारत जाकर के रुकी। बनने तक किराए पर इजाजत जगह मिलने पर लेकर अंदर बच्चों की दाखिल स्टडी हुई। शुरू करवाते तुम्हें हैं जानना है ना इन ताकि सबके इनकी पीछे तालीम कौन का है? हर्ज ना हो। ड्रेसिंग टेबल के क्योंकि सामने खड़े बाज़ अदीब बच्चों के ने सामने स्कूल जाने रुकी। से साफ हाँ मना कर बताओ दिया कि कौन दूसरे है? बच्चों के अलावा कुछ ऐसे नहीं टीचर्स का बताऊंगी रवैया कि भी इनके अदीब के साथ पूछने ठीक पर नहीं। इमसाल ने इसका हाथ उठाकर अपने सर पर रखा। वो लोग खाओ मेरी कंट्रीट से कसम कि तुम वापस आ दोनों रहे कुछ थे तो नहीं इनके करोगे। आने से पहले इसे इमसाल हाथ ने तक नहीं इमारत की लगाओगे। सफाई करवाई इमसाल की और बात फर्नीचर की सुनकर अदीब सेटिंग ने कल इसके पर सर से छोड़कर हाथ कल के हटाया। शेड्यूल के बारे ऐसा में मुमकिन ही सोचते हुए नहीं। अदीब, वापस तुम हवेली मुझे जा रही मना थी कर कि रहे एक हो। गाड़ी से इमसाल ने क्रॉस अपना करते सबसे हुए बड़ा हथियार सड़क के आंखों दरमियान में में मोटे रुकी मोटे आंसू तो भरे, उसने जहाँ भी वो अचानक बेबस हुआ ब्रेक था। लगाना पड़ा। अच्छा ठीक है, सामने वाली तुम्हारी गाड़ी कसम से कुछ नहीं बेहराम शाह को कहूंगा। उतरते देख यही इसने कसम गहरी तुम पर सांस भी ली लागू होती है और एसपी दरवाजा साहब। खोलकर बाहर इसने भी निकली। सर हामी ये में कौन सा अपने तरीका है अगर हिला एक्सीडेंट हो दिया। जाता तो? बेहराम शाह, मैंने कुछ दिन पहले तो बात इसे की पता थी चल तुमसे, गया घर कि में इस दिन बता तुमने चुका इसे हूँ वो अगवा लोग किया आने था। के लिए अदीब ने तैयार पूछा। हैं। तुम नहीं, बताओ ये और कब आएं? बात है। और क्या बेहराम ने बात? इसके आदिल ने लहजे को पूछा। नज़रअंदाज अभी किया। नहीं बता सकती। लगता है और तुम तुम्हारे दोनों दिमाग मुझसे का कोई स्क्रू प्रॉमिस ढीला होकर गिर किया गया है है कि तुम लोग जो कुछ ऐसी नहीं कहोगे। हरकतें अगर कर वादा रहे हो। खिलाफी की ना मेरा आदि, निकाह हो तो चुका मैं है, बता फिर रही अपने हूँ खुद घर को वालों शूट को कर लूंगी। इसकी बात भेजने का सुनकर क्या बेयकीनी मकसद? से और तुम्हारे दोनों की घर आंखें वालों के फैली सामने हुई। ही हुआ था, इसके जिले क्या
आजकल वो आने को तैयार है, आफरीन है उन पर। दोनों को पकड़ इमसाल ने इसे कड़े तेवरों से घूरा। और खुद इनके सामने घुटनों के तो बल तुम बैठी। नहीं मानोगी। चलो तलाक ना मैं सही, नहीं बेवा चाहती तो कि हो ही दोनों सकती खानदानों हो। में दुश्मनी वैसे भी पैदा हो। लड़की मैं अगर जानती रुखती हूँ से अगर पहले बेवा हो जाए वो तो आपके इद्दत हाथ की लगा तो जरूरत आप इसे नहीं मार होती। देंगे, बदले में इनके मतलब घर वाले इमसाल ने आपको आंखें नुकसान फाड़ी। पहुंचाएंगे अगर और मैं ये इसे सिलसिला मार दूं लंबा तो चलेगा। मैं इसकी आप में बात से पूरी किसी को होने भी से खोना पहले नहीं इसका चाहती। गिरेबान इमसाल के हाथों अगर में तुम था। में से किसी को अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो कुछ मैं मर करने का जाऊंगी, सोचा भी नहीं तो रह पाक। सांगे प्लीज तुम समझो ना मुझे। इमसाल ने रोते अपने हुए कफन दफन का इसके घुटनों बंदोबस्त पर भी सर कर रखा। लेना। अच्छा जवान ठीक है, बेटी मैं की कुछ नहीं बेतनाक करूंगा, मौत तुम तुम्हारी रो नहीं। फैमिली उठो के लिए यहाँ बहुत से। बड़ा कितनी बार धचका कहा है होगी। कि मेरे इनको सामने ही नीचे कहाँ मत होश बैठा होगा कि वो करो। तुम्हारे लिए अदील ने कफन इसके दफन आंसू का साफ सामान करते हुए खरीदते फिरे। उठाकर अपने वो पास हाल बिठाया। करूंगी तुम्हारा तो कि इसने तुम्हारे अदील आने के वाली कंधे से नस्लें भी कंधे पर सर रखा। और अगर ऐसा दोबारा कुछ करने से पहले अगर वो 100 बार दोबारा आया तो सोचेंगी। आदिल इसका ने अपना गिरेबान खदशा एक जाहिर झटके से किया। छोड़ते हुए तो वो आई गुर्राए। प्रॉमिस इस बार बेहराम खाली हाथ लड़खड़ा कर नहीं पीछे जाएगा। ऐसा हटा। सबक अपने सिखाऊंगी ना गार्ड्स और फिर ड्राइवर्स की सारी जिंदगी मौजूदगी भूल में एक नहीं लड़की पाएगा का कि यूं किसी इमसाल शाह से इसका पालना पड़ा गिरेबान था। पकड़ना आहाने तो इमसाल ने दांत शर्मिंदगी से पीसते बेहराम का चेहरा दांत सुर्ख हो पीसे गया। जिसे दांतों के गिरेबान पर नीचे हाथ डाल बेहराम के शाह तुमने हो। अच्छा नहीं रियली किया इमसाल अदी शाह। तुम मुझे अच्छे से बेहराम जानते ने हो, अपना फिर भी कॉलर कह रहे हो। झाड़ते हुए इसे धमकी इस दी। जैसे कई सीधे कर चुकी हूँ, और वो तो मेरे अभी शोहर बच्चा पर है। गलत नज़र डालकर तुमने अच्छा इंसान ने नहीं इसके किया कंधे से बेहराम सर शाह। ये उठाकर तो कहा कुछ तो भी वो नहीं हंस है। अभी गया। तुमने मेरा अच्छा मैंने सिर्फ तुम्हारी एक बात रूप मानी देखा है, है, अब तुम्हें दूसरा मेरी ना ही बात भी देखो तो माननी तुम्हारे होगी। लिए अदील बेहतर उठकर अलमारी होगा। के पास सत आया। लहजे में कहते मैंने हुए सही वो कहा था, पलटी। जहाँ मुझे होना चाहिए वहाँ तुम्हारे भाई होते हैं। आदिल का इशारा इसके गाड़ी तक अदील पहुंचने के से कंधे पहले पर इसे सर फायर की रखकर आवाज आई। इसने बैठने मुड़कर की देखा तो तरफ था। बेहराम पिस्टल आदिल का की रुख बात इसी की सुनकर इसने तरफ जल्दी किए से खड़ा अदील था, की तरफ देखा जो जिसे अलमारी से देखकर कुछ इमसाल ढूंढ के रहा लबों था। पर मुस्कुराहट समझ खिली। गई हो या खुल ओह के तुम बताऊं? मुझे अब इस अदील ने खिलौने से मायने खेद डराओगे, में कहा तो इमसाल ने वो इस्तेज़ाइया कहा। उसने मुंह नीचे तुमने कर मेरे लिया। गिरेबान पर हाथ अदील डाला ने है, एक कोई घड़ी लाकर बेहराम शाह का इमसाल के हाथ गिरेबान पर पकड़े बांधी। और फिर कुछ भी हो सलामत जाए रहे, तुम इसे ऐसा अपने हो ही हाथ नहीं से नहीं सकता। उतारोगी। बेहराम ने कभी भी शदीद नहीं गुस्से की उतारोगी, हालत में ठीक है कहा। ना?
इसकी अच्छा तईद क्या पर इसने करोगे, सर हिला मारोगे दिया। मुझे? चलो मारो। अच्छा मैं इंसान चलती ने हूँ, अपने अभी दोनों तक बाजू सीने पर लपेटते नाश्ता भी हुए नहीं किया। जैसे इसका तुम मजाक इमसाल ने उड़ाया। अदी को अपने मैं गोली कमरे में चला दाखिल दूंगा होते तो हुए चलाओ, कहा, एक मैंने और कब बात मना किया पूछनी है? है, पूछो। मैं भी तो देखूं बेहराम बेहराम शाह शाह में के कितनी इतना सब हिम्मत है। करने की वजह इंसान ने इसकी तरफ दिमाग बढ़ते खराब हो हुए गया कहा, इसका। हटो, मुझे देखो मैं नीचे सच जाना कह रहा हूँ, है, मैं वाकई दादो मार दूंगा। बुला रही हैं। बेहराम इसको जब तक तुम डटकर मुझे खड़ा नहीं होते बताओगे मैं तुम्हें यहाँ आंखों से में हिलने भी आंखें नहीं डालकर दूंगा। चैलेंज करता देखकर झिंझला गया कहता है था। तुम्हें छोड़ दूँ, इसे लगा रिश्ता कि इसे भेजना चाह रहा डराएगा है तो अपना, इसकी बात मान तुमसे जाएगी। डिवोर्स लेने का इडियट बोल रहा था, बड़बड़ाती अब हुई वो खुश। मुड़कर इसकी बात अपनी सुनकर गाड़ी की आदिल ने तरफ बढ़ी। तेज जब ने इसे एक छाई। बार फिर से अब तुमने फायर की क्या कहा, आवाज आई मना कर दिया। और अब साथ जैसे में भी हो, इसे लगा निकाह तो जैसे हो गरम चुका गरम है। सलाख इसके इमसाल बाजू ने इसे में दंस चढ़ाया गई हो। तो बात इतनी कैसे बढ़ी, धमकी इसके दे मुंह से रहा बेसाख्ता से था स्कारी कि निकली, या तो इसकी अगर बात तुम मान मेरी जाओ ना हो या सकी तो किसी और या के फिर वो काबिल भी तुम्हारी नहीं जान ले छोड़ूंगा। लेगा। अभी और तो तुमने सिर्फ क्या ट्रेलर कहा, दिखाया है, अच्छे से जानिए सोच वो लो, क्या वरना सुनना चाह रहा वैसे था। भी सुना है कहना दो क्या था, हवेलियों इसकी की लाडली हो बात तुम। पूरी होने से तकलीफ पहले वो तुम्हें इसका हुई तो गिरबान दर्द मेरे हाथ में उन था। दोनों हवेलियों अगर में ऐसा रहने कुछ वाले सोचा भी तो 20-25 लोगों इज्जतनाक को मौत दूंगी। होगा। इंसान अभी की तो मैंने बात अपने सुनकर खानदान आदिल की इस दिन वाली का बेइज्जती गुस्सा का ढीला बदला हुआ भी और लेना है। मुस्कुराहट इसके और जो चेहरे तुमने पर और फैल तुम्हारी गई। फैमिली ने इतने सारे इतनी लोगों के मोहब्बत हो सामने गई है की इस थी। 2 नंबर एसपी से पिस्टल कि की इसके नोक अपनी खिलाफ बाजू पर बात झुकी भी नहीं मिसाल सुन की पाई। ठोड़ी के नीचे आदिल ने एक रखकर कदम इसकी इसका तरफ चेहरा बढ़ाया। उठाया तो इसने खा जाने तुम वाली फिर से नजरों से फ्लर्ट करने घूरा। की कोशिश कर रहे अगली हो। बार इंसान मोहलत 2 नहीं कदम दूंगा, पीछे इसे हुई। इसलिए वार्न वो तो करता हूँ। नहीं वो गाड़ी में जा बैठा। इसके तो जाने क्या के नहीं बाद करती इमसाल हूँ। दोबारा आदिल ने अपने एक बाजू कदम की मजीद तरफ आगे मुतवज्जा बढ़ाया। हुई बिल्कुल जहाँ भी से नहीं। खून निकलकर इमसाल एक कदम इसकी मजीद सफेद पीछे शर्ट हटी। को रंगीन कर मगर रहा रात था। को तो उल्लू कोई का बहुत पट्टा बड़ी सीरियस बेचैनी ही और हो गया, बेसब्री मुझे से तो लगा इंतजार एवं कर ही रहा भड़के था। मार रहा मुझे है। देखते ही इसकी कमीने से आंखों में इतना जो ही चमक नहीं आई हुआ थी कि वो कपड़ा काबिल ही अजीब बांध थी। जाता। इसकी अब मैं खुद मुस्कुराहट कैसे देखकर बांधूंगी? जानिसार होने अपना को जी हिजाब चाह रहा उतार था। कर आदिल बाजू ने पर इसको रख कर पकड़कर अपने बड़बड़ाई। पास किसी न किया। किसी तरह वो तुम दुपट्टा वाकई बांधने में मिशन पर गए कामयाब थे हो ना, चुकी तुम्हारी थी। हरकतें देखकर गाड़ी मुझे में शक बैठ हो कर रहा इसने है। रिवर्स जब से करके आए हो इसी तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। शहर की तरफ इमसाल ने मोड़ी। अपना हाथ खून बह छुड़वाने जाने की की वजह कोशिश से अब की। चक्कर आना पता शुरू हो नहीं गए यार, वो थे। दिन ब दिन शहर में अजीज होती दाखिल जा होते ही रही से जो हो। पहला तुम दिन हॉस्पिटल ब दिन नजर आया अजीज इसने होती वहीं जा रही गाड़ी हो। रोक अगर यही दी। हाल रहा तो डॉक्टर ने आए बाएं किसी शाएं काम का करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये होगा। पुलिस एक केस है। बात कहूँ, मगर इमसाल ने सामने इसके पुलिस करीब आ होते हुए गई। इसके अगले 2 चेहरे को सेकंड अपने में वो हाथों में चकरा के लिया। नीचे गिरी। मजबूरन इन्हें इसे कहो, एडमिट करना पड़ा। तुम बुलेट निकाल खुद के पट्टी वगैरह इसको करवाने के खुद के बाद इतना डॉक्टर करीब ने इसे देखकर रेस्ट करने का वो तो कहा। कहीं और ही मगर पहुंच शहरियार चुका का था। बार बार आता तुम फोन जानते हो देखकर कि इसने तुम नर्स को कुछ मैं पैसे क्या दिए, वो इसके मेडिसिन शहर में मंगवाई और जकड़ा चुपके जा से रहा था। हॉस्पिटल तुम से मुझ पर निकल लाइन गए। मार रहे हो। हवेली इंसान पहुंचकर की इसने बात अपने सुनकर खून इसका लगा अफसोस कपड़ों को टूटा देखते था। हुए दुआ की ला कि हौला हाल में वला कोई ना हो, कुव्वता। इसने मगर सर दुआ झटका। कबूल ना हुई। शहरी भाई हाल में पहुंचे तो इंसान तकरीबन ने इसके सभी लोग पीछे देखते हुए खुशखबरियों में कहा तो इसने मसरूफ जल्दी थे। से इसका हाथ किचन से छुड़ाकर निकलती दरवाजे सारिया की के तरफ हाथों से भागी। चाय की ट्रे ये छूटी तो चीटिंग सब है इसकी यार। तरफ मुतवज्जा आदि हुए। ने दूर खड़ी वो मुंह इंसान पर को हाथ देखते रखे हुए अंदर कहा तो आती वो मिसाल ज़ुबान को चढ़ाती देख रही चली थी। गई। इनकी पीछे वो नज़रों सर के पर हाथ ताक़ुब में फेर देखा कर तो रह सभी गया। शौक थे। लो क्या बेटा हुआ तुम्हारी इमसाल, ये बिरयानी आ खून गई। कहाँ से आया? सारिया सारिया बेगम बेगम ने लड़खड़ाती बिरयानी के हुई ट्रे इसके सामने इसके रखी। वो पास आई। जानती थी कि जिले एक क्या प्लेट से हुआ, इनकी तुम बेटी ठीक का हो कुछ ना? नहीं बनने शहरयार वाला। बेख्तियार इसकी तरफ मम्मा ये बढ़ा। बीमार बनकर हाँ भाई मैं फालतू में ठीक हूँ, सबसे कुछ नहीं हुआ खिदमतें मुझे। करवा रही है। इमसाल ने सुबह शहरयार नानों को ने इसके लिए तसल्ली दी। कड़ी और निहारी भिजवाई थी और अब आप इसके लिए बिरयानी बना के लाई हैं। हमें तो कोई ये खून पूछता भी कहाँ से आया? नहीं। अदील बाजिल ने ने इसका जलकर बाजू कहा। पकड़कर अपनी हाँ अपनी बाकी तरफ मेरी रुख बेटी मोड़ा को तो तो कोई वो पूछता कराहकर भी बैठ नहीं। वो गई। अलग बात है कि आराम हर से अदील, चीज़ में क्या तुम हो गया आधा है? रासिम शानिया हिस्सा बड़े अदील को ध्यान से टोका। बांटते हो। जिले क्या हुआ, दिखाओ हाँ मुझे। तो मुझे भी शहरयार ने मेरा इसका हक बाजू नहीं पकड़कर मिलेगा तो मुझे आस्तीनों पर आवाज़ की उठानी तो पड़ेगी बाजू ना। पर पट्टी लगी। अगर तुम बाज पट्टी नहीं जो आए तो अदील अब के तुम्हारी पकड़ने की आवाज़ वजह के से साथ सुर्ख साथ मैं हो गई तुम्हारा थी। गला भी दबा देखकर दूंगी। शशदर रह एक गया। हाथ अभी मेरा सबके सलामत इसके है। इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। जिले बच्चे, इंसान का भाई की जान, इशारा क्या इसके हुआ? पेट की तरफ कुछ था जहां बताओ, वो अपनी बड़े पट्टी नमाज क्यों से बंधी है? तुम्हारे बिरयानी और कपड़ों पर बोटियों का खून पहाड़ कैसे बनाने आया? में मसरूफ था। खबरदार जब तुम दोनों ने कोई खिलावा डाला और बाजी तुम बहन को भी खिलाओ। मैं जरा तुम्हारे भाई बाबा को रिलैक्स, चाय दे कुछ दूं। नहीं हुआ। आप यहाँ सारिया आए बेगम बैठे हैं, कहती सानी बाहर निकली। भाई के लिए हाँ पानी याद लाओ। आया ये तुम्हारे इंसान और ने जरबा के शहरयार बीच को क्या मुस्तरब चल रहा देखकर है? सोफे पर कुछ बिठाया। नहीं यार, वो कुछ दिन पहले मेरे पास जिले आई कुछ थी बताओ भी, कि क्या इसे भी हुआ है? यही में जान एडमिशन निकल रही लेना है है तो हमारी। आदिल भाई
अदील ने इसके साथ बैठते हुए दिलवाने में इसकी हेल्प यार अदील करें। कुछ नहीं हुआ, बस बाजू पर अच्छा, गोली और लग ये गई मोबाइल है। का क्या चक्कर बाकी है? मैं तुम ठीक इससे हूँ। राब्ते उसकी में नॉर्मल क्यों थे? अंदाज में की गई वो कह रही बात थी कि इसे भी सुनकर मोबाइल सबको रखने का धक्का शौक है, लगा। मगर आदिल भाई अदील रखने के नहीं माथे देते। की रगें तो तनी मैंने इसे थी। ला दिया। ले कैसे? तो नहीं रही थी, छोड़ो मगर तुम, मैंने मामा कहा कुछ खाने को कि दे ये दे, मैंने भूखी नहीं वजह से जिले ने चक्कर भी दिया है, आ कोई रहे पूछे तो हैं। तुम्हारा नाम इमसाल ने ले इसे दे। टाला। और जहाँ हाँ तक बहू, रही जाके राब्ते इसके की लिए बात, जूस तो और खाने उस को दिन कुछ मैंने ले आओ। तुम्हें कॉल की कितना थी, खून निकल लेकिन गया है, तुम्हारा कमजोरी की नंबर ऑफ वजह जा से रहा था, तो चक्कर आ मैंने रहे इससे कहा होंगे। कि तुमसे बात बीजान ने करवा दे। सारिया बेगम को अच्छा, बस भेजा। और तो कोई बात नहीं। जिले मैंने इमसाल पूछा ने है इससे कैसे परखती गोली नजरों लगी, से किसकी देखा। इतनी हिम्मत नहीं, हुई? और भला क्या अदील ने बात उसकी होगी? नजरों में नजरें सही, मिलाकर मुझे ना देखा। तुम्हें कुछ अदी बताना यार है। वो कुछ दिन पहले बाबा की अदी फुफू यार आई थी जरवा का हाथ मांगने अपने लीव पोते इट ना, के लिए। भाई को देखो वो कितने इमसाल ने परेशान सरसरी हैं। सा अंदाज शहरी दिखाया। भाई अच्छा, इधर मेरी तरफ देखे ना, इमसाल परेशान ने मत सर हो, हिलाया। देखिए मैं बिल्कुल वैसे ठीक जिला में हूँ। कह रहा था इमसाल कि ने क्यूट और शहरियार मासूम सी के है, दोनों आगे तुम चेहरे देख को लो। दोनों हाथों में बासिल लेते हुए इधर-उधर कहा। देखते हुए कहा, सोनी तो वो अपनी हालत देखो, खिलखिलाकर कपड़े हंसी। खून से लथपथ अंदर है, आते बाजू पर पट्टी शहरयार ने बंधी हुई मोहब्बत है, से इसे देखा रंगत था। पीली पड़ रही है क्या और बात कहती है हूँ मैं भाई, मेरे परेशान ना शहजादे हूँ, क्यों हंस पता रहे नहीं हैं? तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। और मैं भाई, यहाँ आपका ये बेखबर वाला आराम शहजादा से कहता बैठा है कि था। अब वो जवान हो गया, शहरयार ने इसके इसके लिए इसका हाथ कुछ पकड़कर चूमे। सोचा जाए। बहराम, वो तुमने मेरे और भाइयों को मेरा भी परेशान यही करके ख्याल है कि अच्छा कुछ नहीं सोच किया। ही लेना चाहिए। तुम्हें ये गोली बहुत हाँ, इसके महंगी लिए सोचो। और पड़ेगी। मेरा इमसाल ने किसी को भी शहरयार और ख्याल अदील नहीं। की हालत देखते अगर हुए तुम लोगों सोचा। को याद हो तो मैं 5 साल बड़ा हूँ।
मगर यहाँ किसी को फिक्र ही अच्छा नहीं है। बताओ कैसे लगी वो शहरी भाई? वो हाँ वो लोग 2 लोग थे, शायद कोई चोर थे, पर्स छीन कर ले गए हैं और साथ में धमकी के तौर पर गोली मार दी कि पुलिस को ना बताओ। इमसाल ने गड़बड़ाते हुए बात मुकम्मल की। अच्छा कमाल के चोर थे जो पर्स ले गए जिसमें सिर्फ 2000 और 10-20 हज़ार हो गए, तुम्हारा ये 2 लाख का मोबाइल छोड़ गए। अदील ने इसके हाथ में मोबाइल पकड़कर इसके सामने करते हुए तंज किया। हाँ मैं मजाक कर रही थी, बस जरा सा माहौल बना रही थी। इमसाल ने अपना झूठ पकड़ जाने पर बात को मजाक कर नहीं दिया। चलो अब सीरियस बताओ। अदील इसको बख्शने के मूड में नहीं था। वो वापस आते हुए एक जगह पर रुकी थी, अचानक वहाँ फायरिंग शुरू हो गई तो मैं भी इसकी जद में आ गई। बस इतनी सी बात है। इमसाल ने कंधे उचकाए। किस जगह पर? अदील की नजरें इसे अपने अंदर तक उतरती महसूस हो रही थी। भाई क्या टाइमिंग है। पता नहीं कौन सी जगह थी, मैंने नोट नहीं किया। बुक शॉप पर थी, शाह हाउस के बच्चों के लिए बुक्स लेनी थी। अब जाने भी दो ना, तुम पुलिस सिचुएशन वालों की तरह तफ्तीश करने बैठ गए हो। इसकी जानती नजरों से झिंझलाकर कहा, तुम्हें पता है तुम झूठ बोल रही हो, असल बात क्या है इसका तुम्हें पता लगा ही लूंगा। अदील ने मोबाइल पर कोई नंबर मिलाते हुए कहा और लाउंज से निकल गया। भाई अब देख लीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इमसाल शहरयार की तरफ मुड़ी। वो ठीक कह रहा है, तुम गलत बयानी से काम ले रही हो। शहरयार की बात सुनकर वो मुंह बनाकर रह गई। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। शहरयार उठते हुए बोला, ओ कम ऑन भाई, मैं चेकअप करवा के आई हूँ, मेडिसिन भी ले ली है, मैं कहीं नहीं जा रही। पता नहीं किस डॉक्टर के पास गई हो, ठीक से चेकअप भी किया है या नहीं। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तुम मेरे साथ चल रही हो, मैं कुछ नहीं बचे। तुम्हें रात में किसी चीज की जरूरत हो इसलिए हमारे शहरयार ने अपने अंदाज में कहा तो मजबूरन से उठना पड़ा। कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं वो नहीं पहनूंगी जो गले और बाजू में प्लास्टर पहनते हैं। इंसान ने उठते हुए फरमाइश की। अच्छा ठीक है चलो तो पीछे वो दोनों मैं भी चलती हूँ, सारिया बेगम ने उठते हुए कहा। कितनी तोता चश्म लड़की है। नहीं मामा बस चेक करवा के आ जाएंगे, आप परेशान ना हो। शहरयार ने माँ को तसल्ली कर रही हैं जैसे नहीं शहरी मैं साथ जाऊंगी, तुम चलो बस। चले भाई। इमसाल चेंज करके आई नहीं हो गई। शहरयार को टहलते पाया। कहाँ जा रही हो? अदील ने लाउंज में दाखिल होते हुए पूछा। इसे डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, जब तक मैं खुद इसका ट्रीटमेंट ना करवा लूँ मुझे तसल्ली नहीं होगी। वो सही है, मैं भी चलता हूँ। शहरी भाई मैं बता रही हूँ, मैं प्लास्टर नहीं लगवाऊंगी, अजीब सा लगता है। हॉस्पिटल पहुंचकर इमसाल ने इसे याद दिलाया। ठीक है गुड़िया मत लगवाना। डॉक्टर पहले वाली बैंडेज उतारने लगा तो इमसाल कराइए। डॉक्टर आराम से, आप देख नहीं रही, इसे तकलीफ हो रही है। अदील के सर्द और कराहत लहजे पर डॉक्टर झुर्री लेकर रह गया। पास खड़ी नर्सों में से एक जो काफी देर से इसे मीठी नजरों से देख रही थी, इसका अंदाज देखकर इसने खिसकने में ही आफियत जानी। अदील की सिर्फ अंगारा आंखें और चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती देखकर इमसाल की भी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ रही थी। इसकी फीकी पड़ती रंगत देखकर शहरयार ने अदील के कंधे पर हाथ रखा कि इमसाल की तरफ इशारा किया। तुम ठीक हो? दर्द तो नहीं हो रहा? अदील के पूछने पर इमसाल ने डरते हुए नफी में सर हिला दिया। इसको यूं खुद से डरते देख इसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? रिलैक्स प्रिंसेस। इसके साथ स्ट्रेचर पर बैठते हुए इसका सर चुमा। यूं तो नहीं करो ना, मुझे तकलीफ हो रही है। इसको हल्का सा कांपता हुआ देख के अदील ने इसे बाजू के हिसार में लिया। अब की बार इसके लहजे में बला की नरमी थी। इमसाल ने इसके सीने पर सर रखा। आई एम सॉरी, तुम पुरसुकून रहो प्लीज। डॉक्टर और नर्स ने इसके पल पल बदलते रवैये को देखकर हैरान थे। मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ, फिर घर चलते हैं। शहरयार कहता हुआ बाहर चला गया। मेरी बेटी कैसा फील कर रही है? इसकी दूसरी तरफ बैठे हुए थे। ठीक हो मामा, तुम देखना मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी। सारिया बेगम ने इसका मुंह चूमते हुए कहा। अल्लाह अल्लाह, ये मेरी मामा ही है ना? मुझे लगता है मैं ख्वाब देख रही हूँ। अच्छा कोई मुझे एक चुटकी काटो ताकि मुझे होश आए। इमसाल की शरारत से कहने पर सारिया बेगम और अदील ने आयशा की गैर हाँ मेरी बात पर मम्मा हंस रही है। अब तो पक्का मैं कोई ख्वाब ही देख रही हूँ। ये लड़की बीमारी में भी बाज नहीं आती। सारिया बेगम ने इसे झटका देते हुए बैठते हुए एड़ियां रगड़ी। चले मामा, शहरयार ने आकर कहा तो उठे। बड़ी मामा अब शहरी भाई के साथ जाए, मैं जिले के साथ पीछे बैठ जाता हूँ। 2 लोगों के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेगी। अदील के कहने पर सारिया बेगम आगे बैठ गई। अदील ने इसे अपने साथ लगाए पीछे बैठा लिया। अभी वो लोग आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि इमसाल ने अपना वजन मुकम्मल तौर पर इस पर डाल दिया। इसने चौंक कर इसे देखा तो इसने आंखें बंद किए गहरी सांसें ले रही थी। जिले सोने ठीक होना आज क्या हुआ? अदील ने इस पर झुका। कुछ नहीं हुआ, अदील सो गई है। डॉक्टर ने कहा था इंजेक्शन की वजह से सो जाएगी। एसपी साहब इसे डिस्टर्ब ना करो। बैक वेव मिरर से देखते शहरयार ने इसे मना किया तो उसने सुक्का सांस लिया। इसके सामने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा करो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो तुमसे डरने लगेगी। शहरयार ने इसे तंबिया की। जी भाई आइंदा ख्याल कमरे में ले जाकर। हवेली पहुंचते पहुंचते इन्हें रात के 8 बज चुके थे। शहरयार ने इसे किसी छोटी बच्ची की तरह अपने हाथों में उठाया और इसके कमरे में लिटा
कर रह गया। सब लोग वहाँ जमा हो गए। कुछ देर तक इसके पास बैठे रहने के बाद सब आहिस्ता आहिस्ता उठकर जाने लगे। मामा आप भी जाकर सो जाएं, मैं यहीं सो जाता हूँ। रात को अगर इसकी आंख खुली हमें ना पाकर परेशान होगी, और अगर इसे कुछ चाहिए होगा तो वो भी मैं मैनेज कर लूँगा। शहरयार ने इमसाल के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बेटे तुम सारे दिन के थके हुए हो, मैं सो जाती हूँ इसके पास, तुम जाओ अपने कमरे में। सारिया बेगम ने इसे भेजना चाहा। नहीं मॉम आप जाएं, मैं यहीं हूँ, अदीर ने कहा तो वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। जब रासिम शाह को अंदर आते देखा, चलो भाई रश कम करो, मैं आज अपनी बेटी के पास सोऊंगा। इनकी बात सुनकर सारिया बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया। इसकी ज़रूरत नहीं, आपके सपूत पहले ही डेरे जमा चुके हैं। सारिया बेगम ने अदीद और शहरयार की तरफ इशारा किया। चलो भाई फिर मेरी भी जगह बनाओ और आप भी खाना खा लें और इन दोनों के लिए भी भिजवा दीजिएगा। रासिम शाह ने बाहर निकलती सारिया बेगम से कहा तो दोनों ने मायने खेज नज़रों से इन्हें देखा। वाह भाई कितनी फ़िक्र है आपको अपनी बीवी की, मुझे तो लगता है हमारी आड़ में आप मम्मा को तायीद कर रहे हैं, अदीर ने मुस्कुराते हुए कहा।